everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लावर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था. वो लेक्चर मैंने बहुत बड़ा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि लेंदी लेक्चर्स देखने में प्रॉब्लम भी होती है और जब बहुत सारे कीवर्ड्स एक ही लेक्चर में बता दिए जाएं तो दिमाग का हो जाता है दही और फिर उस दही को हम पीने का मन नहीं करते. सो आज हम पढ़ेंगे फ्लावर का पार्ट 2. लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि बेसिकली हमारे फ्लावर के टाइप्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ position of other floral part with respect to ovary, on the basis of different kinds of thing. तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को फ्लावर के पार्ट्स कितने होते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से वो पार्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं और टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम उन एक एक पार्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों. सो आई होप यू आर रेडी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे फ्लावर का पार्ट विच इज़ द कैलिक्स. ओके, जब भी हम कोई फ्लावर देखते हैं तो हमें उसका बाहर का जो पार्ट होता है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है. ठीक है, इस ग्रीन कलर के कवरिंग को हम कहते हैं कैलिक्स. क्या कहते हैं? कैलिक्स. कैलिक्स इज द आउटर वॉर्ल ऑफ द फ्लावर. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में जब मैंने फ्लावर पढ़ाया था कि फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ द कंप्रेस्ड शूट. ठीक है, इट इज़ द कंडेंस्ड शूट. जिस प्रकार से शूट में लीव्स उगती हैं वैसे ही फ्लावर में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं एक्चुअली इट इज़ नथिंग, इट जस्ट द मॉडिफाइड लीफ. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेटल्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेपल्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, इट जस्ट नथिंग, इट इज़ द कंप्रेस्ड लीफ और कंप्रेस्ड लीफ नहीं, मॉडिफाइड लीव्स. ठीक है, तो फ्लावर इज अ कंप्रेस्ड शूट एंड ऑल द पार्ट्स विच इज प्रेजेंट इन टू द फ्लावर इट इज़ द कंप्रेस्ड लीव, मॉडिफाइड लीव्स. ठीक है, सो आई थिंक ये बात लास्ट क्लास में क्लियर हो गई होगी और जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुई है वो फ्लावर का पार्ट 1 लेक्चर लगाएं और अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा. तो सबसे पहले तुम पढ़ेगा पार्ट 1 तभी तुमको समझ में आएगा पार्ट 2. जो नहीं पढ़ेगा पार्ट 1 तो कभी नहीं समझ में आएगा पार्ट 2. फिर तुम मुझे मत बोलना कि मैडम ये कैलिक्स क्या है, कॉरोला क्या है, ये क्या बता रही हूँ, हाय 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 ये क्या हो गया हमारे जीवन में, बर्बाद हो गया, काहे के लिए फ्लावर आया जीवन में. ठीक है, तो ये आपको पार्ट 1 जो है आपको पढ़ना है. चलिए, सो कैलिक्स है क्या, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कैलिक्स है क्या. आ जाओ फिर मेरे साथ. देखो, सपोज दैट कि मैं यहाँ पर एक थैलेमस बना रही हूँ. ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि थैलेमस में जो फ्लावर होता है उसके सारे पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, थैलेमस में फ्लावर के सारे पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, अब इस थैलेमस का सबसे जो आउटर वर्ल होता है, वर्ल का मतलब रो. ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं रिंग लाइक अरेंजमेंट. तो सबसे आउटर जो वर्ल होता है दिस इज कॉल्ड एज कैलिक्स. नाउ मैडम कैलिक्स है क्या ये हमें जरा बताइए. देखो, जो आउटर, अगर आप ये वाली स्लाइड देखोगे तो आपको यहाँ पर ये जो पत्ती जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रीन कलर का, दिस इज द सेपल एंड द ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स. आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? ग्रुप ऑफ, ध्यान से देखो, आज हम पढ़ रहे हैं कैलिक्स के बारे में. ठीक है, कैलिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग. ग्रुप ऑफ सेपल्स, ठीक है, कॉल्ड एज, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेपल्स कॉल्ड एज कैलिक्स. ठीक है, क्या कहलाता है ये? कैलिक्स कहलाता है. ठीक है, समझे? तो ये है एक सेपल. ठीक है, सेपल्स जो होते हैं दीज आर द आउटर वर्ल ऑफ फ्लावर. ठीक है, अगर आप किसी फ्लावर को देखते हैं तो उसके ऊपर सबसे जो बाहर कतार दिखती है फ्लावर के या सबसे जो आउटर कवरिंग होती है फ्लावर की उसे हम सेपल्स के नाम से जानते हैं. एंड ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स. तो बच्चों, मेरे लाल, मेरे बच्चों, आज हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं सेपल्स के बारे में. आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है, सेपल्स शुरू कर रहे हैं पर आज हमने पढ़ना क्या क्या है. आज हमने, अच्छा, फ्लावर में मैंने आपको क्या बताया था कि फ्लावर में हमें क्या क्या पढ़ना था और हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है. फ्लावर में हमें पढ़ना है उसकी मॉर्फोलॉजी. ठीक है, ओके, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है.
फ्लावर में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे डेवलप हुआ, क्या कहानी है, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद फ्लावर में हमने पढ़ना था क्या भैया मेरे, टाइप्स ऑफ फ्लावर, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। सो लास्ट लेक्चर में मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट आपको करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की, और पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है वो आज के लेक्चर में हम लोग मेरे बच्चों कंप्लीट करेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेगा कैलिक्स, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कोरोला, ठीक है, ओके, और फिर हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम, और फिर हम पढ़ेंगे मेरे लाल मेरे बच्चों गाइनोशियम, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो कहानी मुझे है सुनानी वो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। सो हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। जिस बच्चे को ये पता नहीं है कि कहाँ है, तो मेरा लास्ट लेक्चर 3 दिन पहले अपलोड हुआ था, वो आप देख सकते हैं। तो मैडम आप 3 दिन कहाँ थी? 3 दिन जो है बहुत खतरनाक लॉकडाउन होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग लेक्चर नहीं लेते, पर ठीक है 3 दिन के बराबर 1 दिन में पढ़ा के जाती हूँ मैं। सो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे कैलिक्स के बारे में। तो कैलिक्स मैंने बताया इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेपल, जो पौधों में जितनी भी चीज़ें अरेंज होती हैं वो वर्ल में अरेंज होती हैं, रिंग्स में अरेंज होती हैं। तो पहले सबसे आउटर रिंग में क्या होता है फ्लावर के, सेपल्स होता है, जिनको कलेक्टिवली हम कैलिक्स कहते हैं। तो आपको पता है एक फ्लावर अपने दिमाग में रखना है, जैसे मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड मत रखो, चाइना रोज रख लो, गुड़हल कहते हैं हम लोग इसको। गुड़हल के पौधे को जब हम हाथ में पकड़ते हैं तो हमें लाल लाल जो पंखुड़ियाँ दिखती हैं ना, वो कैलिक्स नहीं है, वो तो कोरोला है बच्चों। जब हम गुड़हल के पौधे को ऐसे ऐसे हाथ में किसी को देते हैं, लो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो नीचे जो सबसे पहले हाथ में जो चीज़ आती है ना, वो सेपल्स ही होते हैं, और वो ग्रीन कलर के होते हैं। डन। अब आइए सेपल्स के बारे में हम और बात कर सकते हैं, देखिएगा। अब बेटा मेरे बच्चों ध्यान से देखना, ये जो सेपल्स है ना, ये जो कैलिक्स है, ध्यान से समझो, ये जो कैलिक्स है ये फ्री और फ्यूज्ड हो सकता है। समझ में आई बात? ये जो कैलिक्स है ना बच्चों, ये फ्री हो सकता है या फ्यूज्ड हो सकता है, बताओ। या तो ये जो है एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, हम साथ साथ है पिक्चर बना सकते हैं, या तो ये आइसोलेटेड फैमिली में रहने वाले वो लोग हैं जिनको अलग रहने में मजा आता है। सो कैलिक्स में भी फ्री और फ्यूज्ड। चलिए देखते हैं क्या बोला मैंने, इसका क्या मतलब है फ्री और फ्यूज्ड का। चलो आ जाओ बच्चों देखते हैं। सो लेट मी मेक द थैलेमस, ठीक है, ओके। और इसमें मैंने बोला फ्री और फ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 2 सेपल्स या कैलिक्स बना के दिखाती हूँ, ठीक है, 2 दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं क्या है वो। अब देखिए क्या होता है इसमें, फ्री और फ्यूज का मतलब क्या होता है। ये कहानी में बहुत सारे राज हैं, उन राज को आज हम खोलेंगे। चलिए तो 2 सेपल बना लो यहाँ पे, और बेटा 2 सेपल बना लो इधर, ठीक है। अब फ्री का मतलब ये है कि ये दोनों सेपल आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, समझ रहे हो बात को, कि फ्री का मतलब ये होता है कि ये दोनों सेपल जो होंगे ये आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, दे आर फ्री, ठीक है, दे आर फ्री सेपल्स, ठीक है। ये फ्री कैलिक्स है, इसको कैलिक्स इज व्हाट, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेपल्स। तो ये फ्री सेपल्स हैं, और अगर किसी भी कारणवश ये सेपल्स जुड़े हुए हों तो इन्हें आप कहते हैं फ्यूज्ड सेपल्स, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों इन्हें हम, फ्यूज्ड सेपल। डन। अब कैलिक्स है तो बहुत सारे बच्चे ना इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैलिक्स है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते होंगे सी से, ठीक है, और यहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैलिक्स को हम सी से रिप्रेजेंट नहीं करते, सी से रिप्रेजेंट हम कोरोला को करते हैं, कैलिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। समझ में आई बात, ये याद रखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। कैलिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। सिंबल फॉर द कैलिक्स इज द के फॉर कैलिक्स। कोरोला के लिए हम सी यूज करेंगे। नेवर कंफ्यूज्ड विद द सिंबल ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। जो तुम यहाँ पर गड़बड़ कर देगा तो तुम फ्लोरल फॉर्मूला कभी भी ड्रॉ नहीं कर पाएगा। और मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया था जिसमें बोला उसने, मैंने मेरे ख्याल से लाइव में भी बोला हो या किसी लेक्चर में बोला होगा कि मैडम हम मॉर्फोलॉजी का जब आगे का लेक्चर पढ़े तो ऐसा लग रहा था कि भगवान ये किसी और दुनिया का सब्जेक्ट है, ठीक है, पर आपको एक्चुअली बेसिक नहीं पता है कि उसको कहाँ से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। आपने तो बस एक इमेज देखी और बोले कि ये भगवान का स्वास्तिक जैसा चिन्ह दिख रहा है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर आपको घबराना नहीं है, इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो हम लोग कैलिक्स को कैसे शो करते हैं, के से शो करते हैं। चलो सपोज दैट ध्यान से देखो, ठीक है, मान लो सेपल्स जो हैं हमारे पास ये ऐसे लिखते हैं। कैलिक्स का जो अरेंजमेंट है हमारे फ्लावर में वो कैसा है बच्चों, 2+3 है,
ठीक है, अगर मैं बोल रही हूं कि कैलिक्स का अरेंजमेंट मेरे पास 2+3 है, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? कैलिक्स में जो आगे की ओर नंबर लिखा रहता है इसको कहते हैं आउटर सेपल्स। जो आगे की ओर लिखा रहता है मेरे बच्चों, इसको आप कहते हैं आउटर सेपल। हमेशा फ्लोरल फॉर्मूला में अगर मान लो मैंने दिया, ध्यान से देखना, अगर मैंने बोल दिया कैलिक्स, अच्छा यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, अगर मैंने बोला कैलिक्स है मेरे पास, अगर मैंने बोला कैलिक्स है मेरे पास 5, इसका मतलब समझे आप क्या है? आपके पास 5 सेपल्स हैं। समझ में आई बात? आपके पास क्या है मेरे बच्चों? 5 सेपल्स है। ध्यान से देखेंगे, जो ना देखेगा मेरी बात फिर हो गया उसका गड़बड़ काम, याद रखना। तो कैलिक्स का मतलब 5 लिखा है, मतलब इसमें 5 सेपल्स हैं। डन। अब 5 सेपल को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो पता है मैं कैसे बनाऊंगी? ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक बनाया मैंने ये सेपल, ठीक है, दूसरा बनाया मैंने ये सेपल, ठीक है, तीसरा बनाऊंगी मैं ये सेपल, ये बहुत ही बड़ा बन गया, तीसरा बनाऊंगी मैं ये सेपल, ठीक है, चौथा बनाऊंगी मैं ये सेपल, और पांचवा बनाऊंगी मैं ये सेपल, ठीक है। मैं भी थोड़ा अनइवन होगा। मैंने 5 सेपल्स बनाए, पर आप क्या देख रहे हो कि पांचों सेपल्स जो हैं वो क्या है? फ्री हैं, ठीक है। पांचों सेपल्स क्या है? फ्री हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे K5 से, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे K5 से। इट मीन्स टू से दैट कि इसके पांचों सेपल फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। ये क्या है? फ्री सेपल्स, दे आर नॉट अटैच्ड विद द ईच अदर। डन 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 डन। अगर मैंने लिखा यहाँ पर देखेंगे सब लोग मेरी बात, चलिए आ जाइए। अगर मैंने लिखा यहाँ पर कि मेरे पास कैलिक्स है कितना? ये 5, और ऐसा मैंने ब्रैकेट लगा दिया, समझो। अगर मैंने लिखा 5 और 5 के बाद मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा है तो यहाँ पे फ्री सेपल्स है बच्चों। समझ में आई बात? ब्रैकेट नहीं लगा है तो फ्री सेपल्स हैं, ब्रैकेट लगा है तो फ्यूज्ड सेपल्स हैं। समझे क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अगर ब्रैकेट लगा होगा तो फ्यूज्ड सेपल्स होंगे। क्या होंगे? फ्यूज्ड सेपल्स होंगे। और फ्यूज्ड सेपल हम कैसे बनाते हैं? लेट मी ड्रॉ दिस, ठीक है। ये मैंने बनाया एक सेपल, ठीक है, ये बनाया मैंने दूसरा सेपल, तीसरा सेपल, तीसरा सेपल, चौथा सेपल और पांचवा सेपल, ठीक है। ये बनाए मैंने 5 सेपल, ये फ्री है। पर अगर मैंने बोला फ्यूज्ड है तो ये पांचों सेपल आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। डन। सो दिस इज द फ्यूज्ड सेपल, ठीक है। अगर फ्यूज्ड कैलिक्स कह सकते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे K, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे K ब्रैकेट 5। डन। तो अगर कहीं ब्रैकेट लगा हुआ है इट मीन्स कि दिस कंडीशन इज फ्री एंड फ्यूज्ड, ठीक है। अब एक और टर्म जो मुझे याद आ रहा है वो ध्यान से देखो। अगर फ्री है, ठीक है, फ्री है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीसेपलस। क्या कहते हैं? पॉलीसेपलस, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम लोग? पॉलीसेपलस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और अगर सेपल फ्यूज्ड है तो उसको हम कहते हैं गैमोसेपलस। समझ में आई बात? अगर सेपल फ्यूज है तो इसे हम कहते हैं गैमोसेपलस। टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गैमोसेपलस का मतलब सेपल आपके फ्यूज हैं, और पॉलीसेपलस मतलब सेपल्स आपके फ्री हैं। ये कहानी क्लियर हो गई। अब अगर मान लीजिए कि आपके सेपल्स लेयर्स में हो, ठीक है, अगर आपके सेपल्स जो है वो लेयर्स में हो, तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए ये बोल रहा है 2+3, 2+3 का मतलब ब्रैकेट नहीं लगा, मतलब ये फ्री है। समझ में आई बात? तो आउटर सेपल को हम आगे लिखते हैं और इनर सेपल को हम बाहर की ओर लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं बच्चों, आ जाइए देखिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि आउटर वाले को पहले बाहर बनाओ, बनाओ बाहर। कैसे बनाओगे? ऐसे बना लेते हैं अपन बाहर, ठीक है। और ये दो हमने जो बाहर बनाए, इसके अंदर 3 बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। ये बना लिया अपन ने, ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए। ठीक, कितने बन गए? आज बहुत ज्यादा बन गए। ना 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 ना, देखिए क्या बोला मैंने, कैसे बनाया, आप देख लो ध्यान से कैसे बोल रही हूं मैं। क्या बोला मैंने
कि आपको 2 कहाँ बनाने हैं, आउटर की ओर, ठीक है, बाहर, और 3 बनाने हैं इनर की ओर, ठीक है। ये कहाँ बन रहा है, इनर की ओर, डन। अगर आप देखो ये वाले की मार्जिन तो अंदर की ओर दिखाई दे रही है और आखिरी वाले की भी मार्जिन आपको अंदर की ओर दिखाई दे रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि अंदर की ओर घुसे हुए हैं इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये होता है 2+3 अरेंजमेंट, ठीक है। तो आपके सेपल्स कतारों में, वर्ल्स में या डिफरेंट लेयर में भी अरेंज हो सकते हैं। 2+3 का मतलब आउटर सेपल जो है ये बाहर की ओर है और 3 इनर सेपल जो है वो अंदर की ओर है। अब और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो अब मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे। हो सकता है कि आपके पास सेपल का ये अरेंजमेंट हो, सेपल्स का ये अरेंजमेंट हो, ठीक है। बस देखिएगा, हो सकता है कि सेपल का ये अरेंजमेंट हो, ये भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पहले क्या करना है, आपको पहले 2 बाहर की ओर बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप 2 बाहर की ओर पहले बना लो और 3 बना लो अंदर की ओर, ठीक है। और 3 बना लो बेटा अंदर की ओर, बना लो 3 अंदर की ओर, ठीक। अब ये बन गया है अपना फ्री वाले, ठीक है। पर ये ब्रैकेट लगा है मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं बच्चों, ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, डन। ये आपस में जुड़े हुए हैं, डन। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तो ऐसा भी अरेंजमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि K = 2+3 ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है कि वी हैव 5 सेपल्स इन द कैलिक्स, जिसमें 2 आउटर की ओर हैं, 3 अंदर की ओर हैं, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये गैमोसेप्लस अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है ये बच्चों, गैमोसेप्लस अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, गैमोसेप्लस अरेंजमेंट है, डन। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों को। अब कैसा हो सकता है, और पॉसिबिलिटी बताती हूं मैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा K = 2+3 मतलब 2 फ्यूज्ड हैं, 3 फ्री हैं। कैसे बनाएंगे इसको, पहले तो आप बना लो, पहले ओके 2 बनाए, 3 अंदर की ओर बनाने हैं आपको, ठीक है। कोई भी फ्यूज्ड नहीं है अभी, ठीक है। ये ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो आउटर वाले हैं वो फ्यूज्ड हैं, तो बना लो भैया, डन, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है K = ये भी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 ड्रॉ करो बाहर की ओर, समझ रहे हो, 2 ड्रॉ करो बाहर की ओर और 3 ड्रॉ करो अंदर की ओर, 3 ड्रॉ करो भैया अंदर की ओर। अब ये बोल रहा है कि 2 आपस में फ्यूज हैं और 3 आपस में फ्यूज हैं, पर ये 3 और जो 2 हैं ये आपस में फ्यूज नहीं है, समझ में आई भाई। ये 2 अलग फ्यूज है, ये 3 अलग फ्यूज हैं, ठीक है। तो ये भी कैसी कंडीशन है, गैमोसेप्लस कंडीशन है, डन। सो आई थिंक वी आर डन विद द सेपल्स, ठीक है। हमारे पास सेपल्स की सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। सो व्हाट इज द कैलिक्स, कैलिक्स इज द आउटर वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, ठीक है। इसमें ये मल्टीपल्स में हो सकते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, फ्री और फ्यूज्ड। अगर आपस में जुड़े हुए नहीं हैं तो फ्री हैं, अगर जुड़े हुए हैं तो फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड हैं तो इन्हें कहते हैं गैमोसेप्लस, फ्री हैं तो इन्हें कहते हैं पॉलीपेटलस, ठीक है, पॉलीसेप्लस। ये सारी इनकी कंडीशन है कि हम कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे, डन। देख लो ध्यान से, ठीक है। जो भी डिजिट आगे की ओर लिखी है ना वो हमेशा बाहर की ओर रहेगी, याद रखें। देखिए 2 मैंने बाहर की ओर बनाए पर 3 अंदर की ओर बनाए, ठीक है। तो जो 2 अगर 3 आगे लिखा है तो 3 बाहर की ओर, 2 पीछे लिखा है तो 2 अंदर की ओर। तो जो भी डिजिट आगे की ओर लिखी जाती है वो हमेशा कहाँ की ओर होती है, बाहर की ओर, और जो पीछे की ओर लिखी जाती है वो हमेशा अंदर की ओर, डन। ये कहानी हो गई आपकी। चलिए अब यहाँ पर तो एस्टिमेशन दिया हुआ है बट ओके, कैलिक्स, कैलिक्स, कैलिक्स जो होता है इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। देखो लिखा हुआ है मैंने, इसे हम सेपल्स भी कहते हैं। सेपल्स ग्रीन लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटेक्शन करता है फ्लावर का। कभी कभी हो सकता है मेरे बच्चों कि अगर ये कलरफुल होंगे ना तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कैलिक्स इज व्हाट, ठीक है। कैलिक्स आगे पढ़ते हैं। इट मे बी गैमोसेप्लस और इट मे बी पॉलीसेप्लस, ठीक है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, डन।
ये कहानी क्लियर हो गई और मैंने आपको इसमें डिटेल्स भी बता दी। डन। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज कॉल्ड एज कैलिक्स। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्लावर के बारे में बात करेंगे हम लोग, जिसका नाम है कोरोला। ठीक है, कोरोला। अब कोरोला नाम की जो गाड़ी होती है वो सुंदर होती है। ठीक है, तो जो सुंदर है उसको कलरफुल से याद रखो। तो जितने भी जो आपके लीव्स होती हैं जो सुंदर दिखती है ना, इन्हें हम कोरोला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम पेटल का ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कोरोला को हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ पेटल्स। समझ में आई बात? इसे हम और क्या कह सकते हैं, इन्हें हम ग्रुप ऑफ पेटल्स भी कहते हैं। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या कहानी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब ये क्या है, दिस इज द सेकेंड व्हर्ल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, दिस इज द सेकेंड व्हर्ल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, फ्लावर का सेकेंड व्हर्ल होता है कोरोला। डन। सेकेंड व्हर्ल को हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान समझना जो कह रही हूं मैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पेटल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ पेटल्स कह सकते हैं। अब ये भी बच्चों दो प्रकार का हो सकता है। सेपल्स के जस्ट अंदर होता है, जो भी सुंदर पंखुड़ियां आपको दिखती हैं फ्लावर में, वो सब क्या कहते हैं बच्चों, उनको कहते हैं पेटल्स। एंड द ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज कोरोला। जैसे कोरोला एक सुंदर गाड़ी होती है, उसी से आप याद रखना। ठीक है, सेकेंड व्हर्ल ऑफ द फ्लावर ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का हो सकता है कोरोला। ठीक है, ये भी हो सकता है फ्री, कोरोला भी हो सकता है फ्री, और कोरोला हो सकता है फ्यूज्ड। समझे आप मेरी बात को, कोरोला हो सकता है फ्री, कोरोला हो सकता है फ्यूज्ड। डन। अब अगर फ्री है तो जैसे हम उसको कहते थे पॉलीसेप्लस, वैसे ही इसको कह दो पॉलीपेटलस। ठीक है, तो फ्री है तो इसे हम नाम देंगे पॉलीपेटलस। ठीक है, और अगर फ्यूज्ड है तो इसे हम देंगे गैमोपेटलस। समझ में आई बात? अगर जैसे वहां पर आप सेपल्स का नाम दे रहे थे, वहां पर यहाँ पर आप पेटल्स का नाम दे दो। वहां पर आप फ्री सेपल्स के ग्रुप को कह रहे थे पॉलीसेप्लस, यहाँ पर फ्री पेटल्स के ग्रुप को पॉलीपेटलस कह दो। वहाँ पर फ्यूज्ड पेटल सेपल्स के ग्रुप को आप गैमोसेपलस कह रहे थे, यहाँ फ्यूज्ड पेटल्स के ग्रुप को गैमोपेटलस कह दो। डन। अब ध्यान समझो, इसका जो सिंबल होता है वो होता है सी। समझो बात को, कैलिक्स का सिंबल होता है के, जबकि इसका सिंबल होता है सी। ठीक है, तो इसमें अगर फ्री का साइन दिखाओगे तो आप हमेशा ऐसा दिखाओगे, और अगर फ्यूज्ड का साइन दिखाना है तो हमेशा उसके आगे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, चलो देखो, ध्यान से देखना है ना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा फ्लोरल फॉर्मूला। अब अगर मान लो किसी ने बोला C5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 5 पेटल्स का ग्रुप है। अब ये ब्रैकेट नहीं लगा, इसका मतलब ये फ्यूज तो नहीं है, तो 5 बना लो भैया, है ना, 5 बना लो। ये बना लिया 1, ये बना लिया 2, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ये बना लिया 2, ठीक है, ये बना लिए 3, ये बना लिए 4, ठीक है। अब ये अंदर साइड दिख रहा है क्यों, 3, ये बन गए 4 और ये बन गए 5, ठीक है, ये बन गए 5। डन। तो ये हमको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहे हैं कोरोला, ठीक है। तो ये 5 पेटल्स का ग्रुप है जो कि फ्री है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बोले C5 बनाओ, ऐसा तो जरा कैसे बनाओगे, है? तो कुछ नहीं करना है, 5 पहले तो पेटल्स कैलिक्स बना लो, 5 पेटल्स बना लो यार, ठीक है। ये 1, ये 3, ये 4 और ये 5। पर बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि ये 5 पेटल फ्यूज्ड है। तो फ्यूज्ड का साइन कैसे बनाओगे, ये फ्यूज्ड कर दो आप, कोई टेंशन ही नहीं, फ्यूज्ड हो गया। डन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आपको ऐसा बोले, ध्यान समझे, हो सकता है कि कैलिक्स आता कोरोला आपको ऐसा बोले 2 + 3, सेम ऐसे सेपल्स जैसा ही, ठीक। तो आगे कौन होगा, आगे कौन होगा, जो बाहर की ओर क्या लिखोगे 2 और अंदर की ओर क्या लिखोगे 3। तो देखे कैसे बनाते हैं अपन लोग, तो ये बनाओ, 1 बना लिया ये, ठीक, ये बना लिया 1, ये बना लिए 2 बना लो बाहर की ओर,
2 बना लो क्या बाहर की ओर, ठीक है, और 3 बना लो अंदर की ओर, ठीक है, और 3 बना लो बेटा कहाँ, अंदर की ओर। चलो अंदर की ओर बना लो, 3 बना लो अंदर की ओर, डन, बना लिया अंदर की ओर, ठीक। तो क्या देखा आपने कि 2 आपने बाहर की ओर बनाए, 3 आपने अंदर की ओर बनाए, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, आउटर डायरेक्शन पे। 2 कहाँ पर है, आउटर साइड पर 2, और 3 कहाँ है आपके इनर साइड पर। 3 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, इनर साइड पर, डन। पर आप देख रहे हैं कि दोनों के आगे ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब ये 2 जो आपके कोरोला ग्रुप हैं ये 3 कोरोला ग्रुप के साथ फ्यूज्ड हैं, ये याद रखना है आपको। तो ये सारी चीजें फ्यूज्ड दिखाई देंगी। तो ये कैसा है बच्चों, ये क्या कहला रहा है, दिस इज कॉल्ड एज गैमोपेटलस। ये क्या है, गैमोपेटलस है। एक और कंडीशन बना ले, तुम्हारा मन है तो चलो सिखा देती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करेगा बोलो, अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करेगा, तुम फंस जाएगा क्या, नहीं, तुम मेरा बच्चा है, तुमको कभी नहीं फंसना है, ठीक है। तो 2 है आउटर, 2 है ना, 2 आउटर के साइड बनाओ, पहले ऐसे बनाओ, 2 आउटर के साइड और 3 इनर के साइड, 3 इनर के साइड बनाओ। ये बना लिया मैम हमने 3 इनर के साइड, ठीक है, ये बन गए 3 हमारे इनर के साइड, ठीक है। थोड़ा देखने में अजीब है पर अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये बोल रहा है कि 2 फ्यूज्ड हैं, तो 2 बाहर वालों को फ्यूज कर दो, पर 3 फ्री हैं, बन गए, बोलो बन गए ना, ठीक है। हमने क्या बोला, 2 बाहर के साइड 3 इनर के साइड, और ये सारे फ्यूज है, दोनों के आगे ब्रैकेट लगा है, मतलब सब एक दूसरे से फ्यूज है। यहाँ पर सिर्फ 2 के आगे ब्रैकेट लगा है, तो आपको सिर्फ 2 फ्यूज करना है, 3 को फ्री रखना है। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है, मान लो ऐसा पूछ लिया तो तुम क्या करोगे, फंस जाओगे क्या, नहीं, फिर तुम बोलोगे कि नहीं, हम तो भैया शिप्रा मैम के बच्चे, हम नहीं फंस सकते। ऐसा आ गया तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसा करना कि पहले 2 तो बाहर की ओर बने रहेंगे, बनाने के लिए नहीं आएगा, पहचानने के लिए आएगा। तुम्हारे जीवन में सबसे अच्छा यही हुआ है कि तुमको कुछ भी लिखना नहीं है, और जहाँ पर भी लिखना नहीं है ना, वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जहाँ पर लिखना होता है ना, जैसे कि जब मैं पीएमटी देती थी तो सीबीएसई पीएमटी में लिखना पड़ता था, और लिखने में तो ऐसी की तैसी हो जाती थी, ठीक है। अब तुम्हारे साथ तो अच्छा है यार, लिखना नहीं है तो अच्छा है ना, 3 इनर की ओर बनाओ, 3 इनर की ओर बना लिया अपन ने, 3 इनर की ओर बनाओ, जल्दी से फटाफट से बनाओ 3, ये 3 इनर की ओर बना लिया अपन ने, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 2 आपस में फ्यूज है, तो करो फ्यूज, 2 आपस में फ्यूज है और ये 3 आपस में फ्यूज है, ठीक है। पर ये नहीं बोल रहा है कि 2 ये इन तीनों से फ्यूज है, तो हमको ये वाली मार्जिन फ्री छोड़नी पड़ेगी, डन। ये पॉसिबिलिटी हो गई। तो मेरे बच्चों को मैंने ये बता दिया कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। फ्री होगा तो ऐसा बनाओगे, ठीक है, फ्यूज्ड होगा तो ऐसा बनाओगे, ठीक। 2+3 दिया है, ऐसे ब्रैकेट बनाया है, तो 2 बाहर की ओर 3 अंदर की ओर बनाना है और इसको फ्यूज करना है, ठीक है। 2+3 के आगे ब्रैकेट नहीं लगाएगा तो 2 बाहर की ओर 3 अंदर की ओर बनाना, पर उसको फ्यूज नहीं करना है। अगर 2 के आगे भी ब्रैकेट लगाए, 3 के आगे ब्रैकेट लगाए, तो 2 को अलग से फ्यूज करना है, 3 को अलग फ्यूज करना है, पर आपस में फ्यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपस में फ्यूज करना होगा तो हमें ब्रैकेट कलेक्टिवली इकट्ठा लगाना पड़ेगा। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 पे फ्यूज है पर 3 फ्री हैं, तो जो 2 बाहर वाले हैं वो फ्यूज हैं, पर 3 जो अंदर वाले हैं वो फ्यूज नहीं है, डन। अब आपको यहाँ पर मैं बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला जो है ड्रॉ करना कोई कठिन बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है K5, ठीक है, और C5, फ्लोरल फॉर्मूला में अगर ऐसा दिया है तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, रोएंगे क्या, नहीं रोएंगे, रोना नहीं है अपने को। सबसे पहले थोड़ा सा कतार में बनाती हूँ, तो मैं ऐसा एक वो बना लेती हूँ, ठीक है। तो 5 तो बनाओ बेटा मेरे, क्या 5 तो बनाओ पहले तुम, क्या, कैलिक्स, ठीक है, 2, ठीक है, फिर 3, ठीक है, फिर 4, ठीक है, फिर 5, ओके। इसको ऐसा बनाते हैं, चल अब मैं तुमको बना के बता रही हूँ, देखो 5 बनाओ पहले तो तुम, कैलिक्स K5 मतलब कैलिक्स, 5 बना लो जरा सा फटाफट से, 2, 3, 4 और ये हो गया 5, बना 5, बन गए, कोई अंदर बाहर नहीं क्योंकि सिंगल है, डन, 5 बन गए। अब ये बोल रहा है बच्चों मेरे कि ये फ्यूज है, तो फ्यूज कर दो ना, फ्यूज करने में क्या हो रहा है, आराम से करो फ्यूज, फ्यूज कर दिया। अब ये बोल रहा है कि अंदर आप 5 कोरोला बनाइए, पर वो फ्यूज नहीं होने चाहिए, बनाओ 5 कोरोला, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं मैम, हम सब कर डालेंगे। 5 कोरोला बना लो, ये देखो
1 2 3 4 5 बनाओ, फटाफट से बना डालो, कोई अंदर कोई बाहर नहीं होगा क्योंकि सिंगल सिंगल है। ये बन गया। आप समझे आपकी फ्लोरल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, K5 फ्यूज्ड, ठीक है, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है C5 फ्री। तो ये क्या है, गैमोसेपलस कंडीशन है, ठीक है, और ये है पॉलीपेटलस कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये हो गया K5 और ये हो गया C5। मेरे बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि फ्लोरल फॉर्मूला में आउटर को कैसे ड्रॉ करते हैं और इनर को कैसे ड्रॉ करते हैं। बोलो, कंफ्यूजन था ना, क्लियर हो गया ना, कितने बेहतरीन तरीके से, कितनी आसान चीज़ है। अब यही जो मैंने बोल रही हूँ ना, जिस बच्चे का मैसेज, 2-3 बच्चों के मैसेज आए मेरे पास, वो सारे बच्चे यही नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या बनाते हैं हम लोग, ये क्या है, समझे। एंड दिस इज नॉट अ सिंबल, लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग मोर, दिस इज द सिंबल, ये है सिंबल बच्चों, ये है सिंबल, और ये है फ्लोरल डायग्राम। समझ में आई बात, ये क्या है, फ्लोरल डायग्राम। और नीट की परीक्षा में आपसे दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं, फ्लोरल डायग्राम भी पूछा जा सकता है और फ्लोरल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला देखकर बनाते आना चाहिए, ठीक है, और फ्लोरल फॉर्मूला देखकर फ्लोरल डायग्राम देखकर फ्लोरल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। क्या समझे, इसको देखकर ये बनाना आना चाहिए और इसको देखकर ये लिखना आना चाहिए। दोनों कंडीशन आ सकती है, इसलिए मैंने आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि जब मैं फैमिली पढ़ाऊंगी, सोलेनेसी, लिलिएसी, ब्रेसिकेसी और फेबेसी, वहां पर मैं एक बार और बताऊंगी। डन, ये मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो, एक और नई चीज अब मैं आपको सिखाती हूँ, वो क्या है, ध्यान से देखिए, वो है पेरियंथ। चलो देखते हैं पेरियंथ क्या होता है। बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ था और एक जगह मेरी स्लाइड में भी लिखा हुआ था, और मेरे बच्चों को मैं बोल रही थी कि रुक जाओ थोड़ा सब्र रखो, पेरियंथ बताती हूँ मैं क्या होता है। देखो, कई बार होता है देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द सेपल्स एंड पेटल, ठीक है, देयर इज ओनली अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टैपल्स। समझो बात को, समटाइम देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द सेपल्स एंड पेटल्स, then there is a structure called as tepals and the group of tepals is called as perianth. लिखूंगी मैं यहाँ पे, when there is when there is no difference between sepals and petals, when there is no difference between sepals and petal, then there is a structure called as, लिखेंगे मेरे साथ, called as tepals। जब किसी फ्लावर में कभी कभी ऐसा होता है कि सेपल्स और पेटल्स अलग अलग नहीं होते या नहीं समझ में आते, तो वहां पर एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं टेपल्स, ठीक है। एंड द ग्रुप ऑफ टेपल्स कॉल्ड एज व्हाट, पेरियंथ। क्या समझा, कभी कभी फ्लावर में ऐसा होता है कि सेपल्स और पेटल समझ में नहीं आते, कभी कभी ऐसा होता है कि सेपल और पेटल समझ में नहीं आते, तो वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं टेपल्स, एंड द ग्रुप ऑफ टेपल मेरे लाल कॉल्ड एज पेरियंथ, ठीक है। डन हो गया बच्चों को मेरे। अब तो यहाँ पर मान लो सेपल और पेटल हम अलग अलग रोल्स में बनाते थे, ठीक है, तो ये बना लिया थैलेमस, यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहते हैं टेपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा सिंपल सा एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहते हैं पेरियंथ। इट इज नथिंग, ये पूरा पेरियंथ है। डन, दिस इज पूरा कॉल्ड एज पेरियंथ, ये पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज पेरियंथ, एंड द सिंगल पार्ट ऑफ द पेरियंथ कॉल्ड एज टेपल, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, कितना गंदा लिखा मैंने,
कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेमन इसके ऊपर जुड़ा रहता है, मेल पार्ट इसके ऊपर जुड़े हुए रहते हैं ऐसे, टैपल के ऊपर मेल पार्ट ऐसे जुड़ा होता है, जो कि काफ़ी अलग टाइप की कंडीशन है। एंड कभी कभी अगर मेल पार्ट जुड़ा हुआ हो टैपल से, देन दिस कंडीशन, टैपल हैविंग मेल पार्ट, ठीक, और स्टेमन called as एपीफाइलस कंडीशन। याद रखिएगा इसको, बाद में काम आएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एपीफाइलस कंडीशन। डन। कभी कभी टैपल के ऊपर स्टेमन पाया जाता है और इस कंडीशन को हम एपीफाइलस कंडीशन कहते हैं। पेरियंथ क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? डन हो गया, ठीक है। अब आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चलिए, कोरोला क्या होता है? इट इज अ सेकेंड वॉल ऑफ द फ्लावर, ठीक है। स्टेमन कैलिक्स के बाद फिर आता है कोरोला। इट इज अ इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट इज कॉल्ड एज पेटल। इसका एक इंडिविजुअल लीफ या पंखुड़ी को हम कहते हैं पेटल्स। ये बहुत ही ब्राइट कलर के, बहुत ही डार्क कलर के होते हैं और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, पॉलिनेशन के लिए काम करते हैं। जो जितना सुंदर दिखेगा, मेल भंवरे उसी के पास आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने गाना सुना होगा, भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, तो जहाँ पे लड़की जाएगी वहाँ पर भंवरा आएगा। तो यहाँ पर सुंदर लड़की कौन है? कोरोला है, ठीक है। तो जितनी सुंदर लड़की होगी उतने भंवरे आएंगे उसके पास। क्या लेके भैया? आपके पोलन ग्रेन्स, ठीक है। कोरोला जो है वो डिफरेंट शेप का हो सकता है, ट्यूबुलर शेप का, बेल शेप का, फनल शेप का, व्हील शेप का, कुछ भी, ठीक है। अगर ये फ्री है तो इट इज कॉल्ड एज पॉलीपेटलस, अगर ये फ्यूज है तो इट इज कॉल्ड एज गैमोपेटलस कंडीशन। डन। Okay, now let's start with the arrangement of the sepal or petals. चलिए देखते हैं क्या है estivation. Let's start with the estivation. क्या होता है estivation? चलिए शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? पेरियंथ क्लियर हो गया? चलिए एस्टिवेशन शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है एस्टिवेशन। चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं अपन लोग, श्री गणेश करते हैं एस्टिवेशन, जो कि अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। आइए देखते हैं एस्टिवेशन क्या है। देखो, estivation is nothing, it is the different kind of arrangement, ठीक है। it is the arrangement of sepals and petal into the bud, ठीक है। या इसका डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, it is the arrangement of floral part into the bud। या बेसिकली सिर्फ इसकी एक ऐसी डेफिनेशन लिखेंगे, arrangement of sepals and petals into the bud। समझ में आई बात? एस्टिवेशन क्या है? सेपल एंड पेटल हो गया है, सेपल एंड पेटल, कैलिक्स और कोरोला हम लोगों ने खत्म कर लिया है, तो अगला टॉपिक हमको एस्टिवेशन ही पढ़ना पड़ेगा। एस्टिवेशन में हम ये सीखेंगे कि बेसिकली सेपल्स एंड पेटल्स का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है। आइए थोड़ा स्लाइड देख लेते हैं। कहाँ गया, ठीक है। सो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इनटू द थैलेमस, इट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। यही लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर भी, कि सेपल्स एंड पेटल का अरेंजमेंट इनटू द थैलेमस, इट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन अलग अलग प्रकार का हो सकता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। समझ में आई बात? अलग अलग। अब ये क्या है? बहुत कंफ्यूजन है जीवन में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये क्या है? देखो अब आपको बताती हूँ कितने प्रकार का हो सकता है। इट मे बी डिफरेंट टाइप। वेलवेट, ठीक है, वेलवेट के बाद आता है ट्विस्टेड के बाद आता है इम्ब्रिकेटेड, और उसके बाद आता है वेक्सिलरी, ठीक है। बहुत ही कॉमन होता है वेलवेट। It is a very common type of estivation. Done. Let's start with the first estivation called as velvet, ठीक है। वेलवेट टाइप का estivation। देखिए क्या होता है, इसमें जो सेपल एंड पेटल होते हैं वो एक दूसरे की कतारों में या रिंग में प्रेजेंट होते हैं, बट वो एक दूसरे से जुड़े हुए या फ्यूज नहीं रहते, ओवरलैप नहीं करते, फ्यूज नहीं करते। देखो कैसे, सपोज दैट, देखो जैसे मैं बना के दिखाती हूँ आपको, है ना। वेलवेट अरेंजमेंट में क्या होता है, सपोज दैट मैं एक सिंपल से पहले बनाती हूँ, 4
4 5, ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक। अब देखो मैं क्या बना रही हूँ इसमें, वेलवेट में सपोज दैट कि मैं पेटल्स बना रही हूँ, ठीक है, ये पेटल्स बना रही हूँ, डन। अब मैंने पेटल्स बनाए, ये कोरोला का ही वो होता है साइन, देख लो चाहे। ये कैसा अरेंजमेंट है, वेलवेट अरेंजमेंट है, ठीक है। वेलवेट में इट इज अ वेरी वेरी कॉमन टाइप ऑफ एस्टिवेशन ऑफ सेपल्स एंड पेटल, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो सेपल और पेटल अरेंज रहते हैं ना, वो एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं, फ्यूज नहीं रहते, सॉरी। सेपल एंड पेटल्स do not fused with each other, नहीं फ्यूज है, देख लो तुम। इसमें सेपल और पेटल एक दूसरे से फ्यूज नहीं करते, do not fuse with each other, ठीक, with each लिखना भूल गई मैं, each other, डन। तो इसमें सेपल और पेटल एक दूसरे से अटैच नहीं होते। इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे हम लोगों को वेलवेट अरेंजमेंट दिखाना है सेपल और पेटल दोनों का एक साथ, तो हम कैसे दिखा सकते हैं, इट इज द वेलवेट अरेंजमेंट, इजंट इट, फ्यूज तो नहीं है, इट इज द वेलवेट अरेंजमेंट। कैसे दिखाओगे इसको, देखो पहले सबसे पहले आप बना लो, पहले कैलिक्स बनाओ, सेकेंड रोल में कोरोला बनाओ, यही था। देखो कैसे बनाओगे, 1 पर्पल कलर कहाँ है, 1 2 3 4 एंड 5 1, ठीक है। अब ये क्या है भैया, कैलेक्स बना लो, कैलेक्स, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलेक्स, बना लिया अपन ने। अब ये फ्यूज नहीं है, फ्यूज नहीं है, वेलवेट अरेंजमेंट है कैलेक्स का, ठीक है। कोरोला बनाते हैं, कोरोला, कोरोला का भी वेलवेट अरेंजमेंट बनाइए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखिए कोरोला बना लिया आपने, ये भी फ्यूज नहीं है। तो अगर आपको ये डायग्राम आए और एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए कि किस प्रकार का एस्टिवेशन है ये, तो आपको दोनों देखना है। अगर आपको सिंगल ये दिया है तो आप तो सीधे बता सकते हो क्योंकि मार्जिन फ्यूज नहीं है या एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ये वेलवेट अरेंजमेंट है। पर कैलिक्स और कोरोला एक साथ दिया होगा तो आप कैसे बताएगा, तुम दोनों देखना, बाहर का कैलिक्स भी देखना, अंदर का कोरोला भी देखना, कहीं वो आपस में फ्यूज तो नहीं है, क्योंकि अगर वो फ्यूज होंगे बच्चों तो फिर वो वेलवेट अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज द वेलवेट अरेंजमेंट एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए गार्डन में एक वीड लाइक वीड टाइप का ही प्लांट है, वीड ही एक्चुअली, एक पर्पल कलर के फ्लावर उगते हैं प्लांट में, तो उसमें बहुत ही दूध निकलता है। जब उसके पत्तियों को हम फाड़ते हैं तो मिल्की सब्सटेंस निकलता है, पर्पल कलर, वाइटिश पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं, और वो ज़बरदस्ती इतने बड़े बड़े पेड़ बना लेते हैं वो, ठीक है। तो वीट टाइप का होता है, उसका नाम होता है, ग्रीन कलर का होता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर तुमको वो फ्लावर, उसके फूल देखने हैं तो मैं तोड़ के ले आऊँगी, और वो इतना गंदा होता है कि लोग उसको छूना ही नहीं पसंद करते। खैर अगर तुमको चाहिए तो मैं कल वो तुम्हारे लिए तोड़ कर ले आऊँगी, क्योंकि मेरे घर के आसपास मैंने देखा है लगे हुए झाड़ियों में, तो तुम मुझे बताना तो मैं वो तोड़ कर ले आऊँगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है कैलाट्रोपिस, कैलाट्रोपिस, ठीक है। कैलाट्रोपिस नाम का एक पेड़ होता है जो कि वेलवेटी इसकी लीव्स, कैसे याद रखेंगे इसको, याद कैसे रखेंगे हम लोग इसको, हम याद रखेंगे ऐसे, वेलवेटी इसकी लीव्स होती हैं, ठीक है। कैसी लीव्स होती हैं, वेलवेटी लीफ होती है इसकी, और इसको जब हम फाड़ते हैं तो दूध निकलता है इससे, ठीक है। इसके वाइटिश और पर्पलिश कलर के फ्लावर होते हैं, एंड द एस्टिवेशन इज कॉल्ड एज वेलवेट, ठीक है। वेलवेट अरेंजमेंट हुआ। नाउ सेकेंड एस्टिवेशन हम शुरू कर रहे हैं, विच इज द ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन हम शुरू कर रहे हैं। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसको ट्विस्ट करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ट्विस्ट करना पड़ेगा। ये देखें कैसे ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्टेड देखो ये कैसा होता है, आ जाओ देखो। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ जो कि मैं छूट गया है शायद, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इनटू द बर्ड, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है कि हमेशा जो एस्टिवेशन होगा वो आप कहाँ देख सकते हो, ऑब्जर्व इनटू द बर्ड, बर्ड स्टेज में ही आपको एस्टिवेशन अच्छे से दिखाई देगा, डन। अब आइए देखते हैं ट्विस्टेड क्या है। ट्विस्टेड क्या है, देखो ध्यान से देखना, मार्जिन ओवरलैप्ड इन ए रेगुलर फैशन, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेपल, मार्जिन ऑफ पेटल, कुछ भी है, चाहे हम सेपल की बात करें चाहे हम पेटल की बात करें, तो मार्जिन, अच्छा मोस्ट कॉमन वाला कौन सा होता है ये,
वेलवेट इज द मोस्ट कॉमन एस्टिवेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कॉमन एस्टिवेशन क्या है तो आप बोलोगे वेलवेट, मोस्ट कॉमन। ठीक है, आइए ट्विस्टेड का क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेपल, पेटल, सेपल भी हो सकता है, पेटल भी हो सकता है, पेटल ओवरलैप्ड इन रेगुलर मैनर। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलैप्ड इन रेगुलर मैनर। रेगुलर मैनर में आपका जो मार्जिन होता है सेपल या पेटल का वो ओवरलैप्ड होता है। कैसे बनाएंगे इसको, अब आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। ये एक बनाया मैंने, ठीक है, ये एक बना लिया। अब इसका अंदर वाला मार्जिन इसके से फ्यूज़ करिए, ठीक, फिर इसका अंदर वाला मार्जिन इससे फ्यूज़ करिए, ठीक है, फिर इसका अंदर वाला मार्जिन इससे फ्यूज़ करिए, ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए ना, और इसका अंदर वाला मार्जिन जो है इससे फ्यूज़ कर दीजिए। डन, बन गया। क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं आप, आपको मार्जिन कौन कौन सी अंदर घुसाई है वो मैंने, देखो ये अंदर घुसाया मैंने, फिर ये अंदर घुसाया मैंने, फिर ये अंदर घुसाया मैंने, फिर ये अंदर घुसाया मैंने, और फिर ये अंदर घुसाया। तो रेगुलर मैनर में सैपल्स जो होते हैं वो कैसे हैं, अंदर की ओर घुसे हुए हैं, पहले इसको घुसाया, फिर इसको घुसाया, फिर इसको घुसाया, फिर इसको। तो रेगुलर मैनर में जो मार्जिन है वो ओवरलैप कर रही है, आपने उसको ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, ओके। आपके एनसीईआरटी का डायग्राम अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आइए देखते हैं पहले हम लोग वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है, इसमें जो रोल होते हैं वो बस एक दूसरे के पास होते हैं पर फ्यूज नहीं होते, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते। ठीक है, नो ओवरलैपिंग बिटवीन द सेपल्स एंड पेटल, एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस, दिस इज द, आप फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान से देखो। उसके बाद है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में वन पेटल और सेपल, अच्छा देखो मैंने आपको अभी क्या बोला, एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इनटू द बर्ड स्टेज। ठीक है, उसमें हम बेसिकली, क्योंकि हम सेपल और पेटल अभी पढ़ के खत्म किए इसलिए मैं अभी आपको यहाँ बता दे रही हूँ। सो अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इनटू द बर्ड स्टेज, दिस इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। ठीक है, सो मैं अभी आपको मैंने जो बताया वो किसका एस्टिवेशन बताया, सेपल्स का बता रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही पेटल में भी हमको रेगुलर मार्जिन अगर ओवरलैप की हुई दिखाई दे रही है, हर एक सेपल का एक मार्जिन अंदर की ओर है, एक मार्जिन बाहर की ओर है, दूसरे का एक अंदर एक के बाहर, ऐसे ही पेटल का भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा कहीं भी अरेंजमेंट दिखाई दे तो आपको सीधा बताना है कि इट इज अ ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ठीक है, सो वन पेटल और सेपल, पेटल और सेपल बोल रहा है। ठीक है, पेटल और सेपल दोनों भी हो सकते हैं, या पेटल हो सकता है या सिर्फ सेपल भी हो सकता है। ओवरलैप्स द मार्जिन ऑफ एडजेसेंट पेटल और सेपल, देखो एक अंदर होगा एक बाहर की ओर होगा, और आप देख लो ध्यान से, ये देखो इसमें क्या है, ये अंदर की ओर है, देखो इसमें ये अंदर की ओर है तो ये बाहर की ओर है, फिर इसमें ये अंदर की ओर है तो ये बाहर की ओर है, फिर इसमें ये अंदर की ओर है तो ये बाहर की ओर है, फिर इसमें ये अंदर की ओर है तो ये बाहर की ओर है, इसमें ये अंदर है तो इसका ये बाहर की ओर है। ऐसे ही मैंने भी बनाया आपके लिए। ठीक है, सो अब ये समझ गए आप लोग, एक अंदर एक बाहर की ओर। इसका एग्जाम्पल मैं आपके लिए बहुत 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 अच्छा है, देखो मुझे ऐसा लगता है पूरे एनिमल फ्लावर में सबसे जो कॉमन फ्लावर है वो चाइना रोज है। देखो एक आदमी गया चाइना, ठीक है, एक आदमी गया चाइना, ठीक है, ठीक है, चाइना में उसने अपनी फिंगर पर, ठीक है, एक रिंग पहनी, किसकी, कॉटन की। ठीक है, उसने अपने ऊपर क्या पहनी, रिंग पहनी, किसकी, कॉटन की, कॉटन रिंग पहनी। ठीक है, फिंगर पर कॉटन रिंग पहनी, पर कॉटन रिंग को कैसे करके पहना, ट्विस्ट करके पहना। समझो बात को, ये पूरी स्टोरी है, पूरी स्टोरी है, आपको बहुत मजा आएगा इसको। देखो एक आदमी गया चाइना, ऐसा लिख देती हूँ हिंदी में, है ना, आदमी गया चाइना, ठीक है, वहां पहनी फिंगर में कॉटन रिंग, पर कैसे करके, ट्विस्ट करके। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, देखो यहाँ से आपके एग्जाम्पल बन जाएंगे। एक आदमी गया चाइना, उसको मन किया कि वो शादी कर ले, पर वो बहुत गरीब था। ठीक है, तो वो सोचा कि अब मैं कैसे अपनी सगाई करूँगा, कैसे मेरा जीवन यापन होगा, तो उसने एक चाइनीज़ लड़की के साथ सगाई करने का जो है तो वो किया। ठीक है, तो उसने अपनी फिंगर में पहनी। ठीक है, चाइना में आदमी गया, ऐसा नहीं बोलते, चाइना में अपन लोग
चाइना गया आदमी, वहाँ पहनाई ऐसा लिखते हैं, ऐसा, ये और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना ना। वहाँ पहनाई लेडी के फिंगर में रिंग, ठीक है, लेडी के फिंगर में रिंग, ठीक है। एक आदमी चाइना गया, सही है, क्यों शादी की तो लड़की से करनी है ना, तो एक आदमी चाइना गया, वहाँ उसने एक लेडी के फिंगर में रिंग पहनाई, ठीक है। पर रिंग किसकी बनी हुई थी, सोना वोना उसके पास था नहीं, तो कॉटन की रिंग पहनाई, पर कैसे करके पहनाई, ट्विस्ट करके। आओ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चाइना से मेरा बच्चा हमेशा याद रखेगा कि क्या होता है एग्जाम्पल। मेरे बच्चे याद रखेंगे कि चाइना से एग्जाम्पल है चाइना रोज, ठीक है, और वहाँ पहनाई उसने लेडी के फिंगर में रिंग, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द लेडी फिंगर, ठीक है। चाइना के आदमी ने लेडी के फिंगर में रिंग पहनाई, ठीक है, पर किसकी रिंग पहनाई बेटा, कॉटन की रिंग पहनाई, तो कॉटन इसका एग्जाम्पल है। और कैसे करके पहनाई, तो ट्विस्ट करके पहनाई, तो ट्विस्टेड इन सारे एग्जाम्पल का एस्टिवेशन है। कभी कभी तो लगता है अपरिच भगवान है, देखो इसका एस्टिवेशन क्या है, ट्विस्टेड, कितना बढ़िया है, तुम कभी नहीं भूलेगा इसका एग्जाम्पल, कभी नहीं भूलोगे, मैं वो मान ही नहीं सकती कि तुम भूल जाओगे। तो चाइना गया एक आदमी, करना था उसको शादी, ढूंढी उसने एक लेडी के फिंगर में पहनाई रिंग, पर वो रिंग बनी थी कॉटन की, और उसे ट्विस्ट करके पहनाया। तो चाइना गया आदमी, तो चाइना रोज किसके हाथ में पहनाई, लेडी फिंगर पे, ठीक है। किसकी रिंग पहनाई, कॉटन की रिंग पहनाई, तो इसका एस्टिवेशन क्या होगा बेटा, कैसे पहनाई, मोड़ के पहनाई, तो एस्टिवेशन क्या हो गया बच्चों, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। डन 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 डन, आ गया मेरे बच्चों को अच्छे समझ में, वाह 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 वाह। चलो आ जाते हैं, चलो अब आते हैं हम लोग कौन से वाले में, इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन में। बच्चों ध्यान से देखो, इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन में क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा एक मूवी का याद दिलाऊंगी मैं, जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी, ठीक है। इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी आपने इस एस्टिवेशन में देखा कि मार्जिन जो है वो ओवरलैप कर रही है, पर इन रेगुलर मैनर। यहाँ पर मार्जिन ओवरलैप करेगी पर मैनर रेगुलर नहीं हो सकता, ठीक है। हियर द मार्जिन इज ओवरलैप्ड, margin is overlapped, but not in regular fashion। क्या हो गया, क्या बोल दिया मैडम आपने, ठीक है। इसमें मार्जिन ओवरलैप करेगी, पर जैसे इसमें एक अंदर एक बाहर था, इसमें ऐसा नहीं होगा। आइए देखें कैसा होगा। सपोज दैट कि हमने एक ये बनाया, एक ये बनाया अपन लोगों ने, ठीक है, इसको अपन ने अंदर कर दिया, ठीक है, और इसको दोनों इस तीसरे वाले के दोनों बाहर कर दिए, ठीक है। इसमें एक अंदर एक बाहर कर दिया, ठीक है, और इसके दोनों अंदर कर दिए। क्या देखा आपने, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें मार्जिन ऑफ ऐसा लिख देते हैं, मार्जिन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, मार्जिन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इज ओवरलैप्ड बट इन रेगुलर फैशन, इरेगुलर फैशन, रेगुलर में तो उसमें था, ठीक है, इरेगुलर फैशन। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, मेरे बच्चे देखेंगे ध्यान से, ये वाली मार्जिन दोनों अंदर की ओर है, इसमें क्या है, दोनों बाहर की ओर है, मार्जिन दोनों बाहर की ओर है। इसमें एक अंदर है, इसमें भी दोनों अंदर है यार, इसमें एक अंदर एक बाहर की ओर है, इसमें आप देखो दोनों बाहर की ओर है। तो इसमें क्या है, मार्जिन कहीं कहीं पर ओवरलैप कर भी रही, कहीं कहीं पर नहीं भी कर रही है, तो इट इज द इरेगुलर फैशन, ठीक है। हो गया, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो काशीबाई ने बोला गुल्लू को लाओ, ठीक है, काशीबाई ने बोला गुल्लू लाओ। गुल्लू कौन है, उसका बेटा हो सकता है, ठीक है। तो काशी और गुल्लू ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, काशी और गुल्लू। ध्यान से इसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अपन लोग, काशी और गुल्लू, ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं। काशी बोली गुल्लू को लाओ, ठीक है, काशी का एग्जाम्पल है केशिया, ओके, और गुल्लू का एग्जाम्पल है गुलमोहर।
ऐसे ही याद होता है बेटा, समझ में आई बात? देखो 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 देखो, ध्यान समझना मेरी बात को। अगर तुम ये समझते हो कि केशिया और गुलमोहर, हाँ है, दो ही तो एग्जाम्पल है, आसानी से याद हो जाएंगे, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। बायोलॉजी में ऐसे ही कितने प्लांट याद रखने, केशिया, कैलाट्रोपिस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सीसे से ही एग्जाम्पल है। तो याद रख पाना इज रियली वेरी डिफिकल्ट। समझ रहे हो बात को? क्या बोला मैंने? याद रख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं आपको हर नाम की एक स्टोरी बता देती हूँ कि जब आप वो एस्टिवेशन या वो अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इनटू द बड जाएं, तो आपको एटलीस्ट यू शुड नो, अगर आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कैलाट्रोपिस हो गया, केशिया हो गया, कैना हो गया, ये सब एक ही सी से तो शुरू होते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा यार। तो आपको मैंने बता दिया काशी, अब कैलाट्रोपिस, कैना, काशी, केशिया ही होगा। तो स्टोरी से हम किसी भी बायोलॉजी को के पार्ट को, बायोलॉजी के चैप्टर को आसानी से लर्न कर सकते हैं। और अगर आप मेरे लेक्चर देखता होगा तो तुमको ये पता होगा कि मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर करके पढ़ाती हूँ, ठीक है, मतलब जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल। कोई लेक्चर अगर अभी भी मैं देखती हूँ और मुझे लगता है कि ये क्रिटिकल है, बच्चों को थोड़ा कम समझ में आएगा, तो मैं ये ट्राई करूँगी कि मैं वापस उसको रीशूट करके और सिंपल बना के पढ़ाऊँ। पर तुम्हें ये याद रखना है बच्चों कि बायो को कभी भी आप रट नहीं सकता। बहुत देखो, रटना तो बायो को पड़ेगा ही, ठीक है, पर अगर आप उसको समझ समझ के रटें, ठीक है, समझ समझ के याद रखें, तो समझ समझ के ही खेल हो जाता है बच्चों, ठीक है, और आप नीट क्लियर कर पाओगे। और ऐसे ही लेक्चर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो मेरे लेक्चर देखते रहा करो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इम्ब्रिकेटेड। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी? वैक्सिलरी की। चलिए, वैक्सिलरी के साथ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्या बोल रही हूँ मैं। वैक्सिलरी, ठीक है, ये बहुत ही लेस कॉमन टाइप का एस्टिवेशन होता है, बहुत ही लेस कॉमन टाइप का। पहले इम्ब्रिकेटेड की थ्योरी पढ़ेंगे अपन लोग, आ जाइए। ला 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 ला। चलो देखो, मार्जिन ऑफ सेपल एंड पैटर ओवरलैप्स ईच अदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे आप देखो कि इन दोनों की मार्जिन ओवरलैप्ड है, पर इसकी एक अंदर एक बाहर है, इसकी दोनों बाहर है। हाय हाय, ऐसे तो मैंने भी बनाया था, इसकी एक अंदर होती है एक बाहर होती है, और इसकी एक अंदर एक बाहर। तो हो सकता मार्जिन ओवरलैप करेगी पर मैनर रेगुलर हो, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, जैसे आप ट्विस्टेड में किए थे, ऐसा हो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, केशिया एंड गुलमोहर, ये बताया था मैंने, काशी गुल्लू, है ना। चलो, वैक्सिलरी, ठीक है, वैक्सिलरी में इसमें क्या होता है? लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप टू स्मॉलर लेटरल पेटल, ठीक है। देखो कैसा होता है इसमें, कैसे होते हैं इसमें, चलिए देखते हैं। वैक्सिलरी इट इज अ वेरी लेस नोन, क्या कह सकते हैं इसको अपन अब, एस्टिवेशन। इसमें जो लार्जेस्ट पेटल होगा, ऐसे नहीं बनाते, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, इसमें जो लार्जेस्ट पेटल होगा या सेपल होगा, ठीक है, वो दो लेटरल वालों को ओवरलैप करके रखेगा, समझे, वो दो लेटरल वालों को ओवरलैप करके रखेगा। और नीचे वाले जो होंगे, नीचे वाले जो दो होंगे, ये एक दूसरे से फ्यूज रहेंगे, समझे क्या बोला मैंने? थोड़ा और बड़ा बनाती हूँ उसको। क्या समझा आपने? ये देखो, दिस इज द वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में हमने देखा दिस इज द लार्जेस्ट पेटल, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट पेटल। सेपल भी हो सकता है, पेटल भी हो सकता है, लार्जेस्ट पेटल, ठीक है। और ये दोनों क्या है? लेटरल पेटल्स, ठीक है, डन, ये समझ में आया। तो आप क्या देख रहे हो, जो लार्जेस्ट वाला है ना, वो फ्यूज करके रखा है नीचे के दो वालों को, ठीक है। ये किस में आपको दिखाई दे सकता है? बीपी में, बीपी, ठीक है, मतलब बीन एंड पी। अब बहुत सारे बच्चों को कुछ और याद आने वाला होगा, लगा होगा, तो आपको याद रखना है कि जितने भी फिबेसी फैमिली के मेंबर हैं, उन सब में हमको वैक्सिलरी ही दिखाई देता है।
डन हो गया, डन हो गया मेरे बच्चों को, समझ में आया क्या बोला मैंने कि हमें क्या दिखाई देता है कि वैक्सिलरी इज द लेस कॉमन, वैक्सिलरी कैसा होता है, लेस कॉमन होता है, और लार्जेस्ट का जो पेटल होता है या सेपल होता है, क्योंकि अरेंजमेंट तो दोनों की होती है, वो दोनों को ओवरलैप करके बंद करता है। अब ये लार्जेस्ट वाले को हम कहते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड विंग, स्टैंडर्ड कहते हैं हम इसको। जो ये सेकेंड वाला आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं विंग, इसे हम कहते हैं विंग, और जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड एज कील, इसके नाम होते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं आप कील। डन हो गया। तो स्टैंडर्ड वाला जो सैपल या पेटल रहता है वो नीचे लेटरल वालों को ओवरलैप करके रखता है। सबसे ऊपर वाले को हम स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है, साइड वाले को विंग कहते हैं और नीचे वाले को की कहते हैं, ठीक, कील कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बीपी, पी एंड बी। डन। अब अपन लोग देखते हैं बच्चों ये क्या कहता है, सो लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप टू स्मॉलर लेटरल पेटल्स, ठीक है, ये पेटल का अरेंजमेंट, एक्चुअली यहाँ पर पेटल हमने ही लिखा है ना, हाँ, तो पेटल जो लार्जेस्ट पेटल होता है वो दोनों पेटल्स को ओवरलैप करता है। ये पेटल के अरेंजमेंट में आप वैक्सिलरी देख सकते हैं। डन है, डन है। देखो यहाँ पर ये कोई फ्लावर है, फ्लावर है, आप देखो यहाँ पर एक पेटल है, ठीक है, ओके, उसके बाद ये पेटल है और उसके बाद ये पेटल है। तो इट इज़ नॉट दैट अरेंजमेंट ऑफ सैपल, अगर सैपल बोला तो सुधार लेना, इट इज़ बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ पेटल। तो व्हाट इज द एस्टिवेशन, एस्टिवेशन में तो हम दोनों का अरेंजमेंट देखते हैं, सैपल और पेटल का, ठीक है। डन हो गया। चलिए, सो ये पी एंड बीन फ्लावर, पी एंड बीन फ्लावर, डन हो गया। एस्टिवेशन क्लियर हो गया मेरे बच्चों को। डन। So we have how many types of estivation? We have basically, what is the estivation? Estivation is the arrangement of sepal and petal into the thalamus. This is called as estivation. हमने वेलवेट में देखा कि जो चाहे सैपल हो चाहे पेटल हो, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, पास पास होते पर ओवरलैप नहीं करते। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, बताइए, हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था आपको, कैलोट्रोपिस। वेलवेट अरेंजमेंट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सैपल एंड पेटल इनटू द बर्ड स्टेज। क्योंकि अगर आपको कोई अरेंजमेंट, देखो एक बार जब फूल खुल जाता है ना तो अरेंजमेंट समझ में नहीं आता। अगर आपको किसी का अरेंजमेंट देखना है सैपल या पेटल का तो बेस्ट स्टेज होती है बर्ड स्टेज। तो एग्जाम्पल इसका क्या बताया मैंने आपको, कैलोट्रोपिस। उसके बाद मैंने आपको बताया ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में मैंने आपको बताया कि मार्जिन ओवरलैप करेंगी और रेगुलर मैनर में, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ठीक है। ये अरेंजमेंट सैपल और पेटल दोनों में आपको दिखाई दे सकता है, पेटल में भी हो सकता है, सैपल में भी हो सकता है दोनों में हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चाइना गया एक आदमी जिसमें चाइना जाकर उसने लेडी के फिंगर में कॉटन की रिंग ट्विस्ट करके पहनाई, ठीक है, लेडी फिंगर, चाइना रोज एंड कॉटन इज द एग्जाम्पल। इम्ब्रिकेट में मैंने आपको बताया कि जो सैपल एंड पेटल होते हैं, देखो जहाँ पर सैपल एंड पेटल लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि जो एस्टिवेशन है वो सैपल एंड पेटल दोनों के लिए है। वैक्सिलरी में आपने देखा कि दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पेटल नॉट द सैपल, ठीक है। सो यहाँ पर पट्टी ओवरलैप तो करेंगे पर इट इज़ नॉट, जो ओवरलैपिंग है वो रेगुलर मैनर में नहीं है। एग्जाम्पल इज काशी, गुल्लू, केशिया एंड गुलमोहर। वैक्सिलरी का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि इसमें जो मेन पेटल होता है वो नीचे के दो छोटे पेटल को ढका हुआ रहता है। मेन पेटल को स्टैंडर्ड कहते हैं, साइड वाले को क्या कहते हैं यार, नीचे वाले को कील कहते हैं, और इसको मैं भूल गई हूँ, आप अरे यार बता देती हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड, इसको कहते हैं आपका विंग, एंड लास्ट वाले को कील। उसको ढके हुए रहता है, कील को पहले विंग ढके रहता है और विंग को मेन वाला पार्ट विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ढके हुए रहता है। एग्जाम्पल इज बी एंड पीन, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन विद द कैलेक्स एंड कोरोला, वी आर डन विद द कैलेक्स एंड कोरोला। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एंड्रोशियम। अब एंडोशियम जो होता है वो बेसिकली क्या है बच्चों, एंडोशियम इज नथिंग, एंडोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज कॉल्ड एज एंडोशियम। चलो बेटा अब हम लोग देखते हैं एंडोशियम क्या होता है। एंडोशियम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एंडोशियम का मतलब होता है मेल पार्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंडोशियम। क्या होता है, तो फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंडोशियम क्या है, इट इज नथिंग, इट इज द ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, ठीक है, इट इज द ग्रुप ऑफ स्टेमन, इसको कहते हैं एंड्रोशियम। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल ऑफ स्टेमन, ठीक है, वर्ल ऑफ स्टेमन या ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम कहते हैं एंड्रोशियम। डन, समझ में आई बात। आइए देखते हैं एंड्रोशियम क्या होता है, ठीक है। एंड्रोशियम स्टेमन का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर मैं देखूं सबसे पहले लेट मी ड्रॉ द थैलेमस।
सो ये मैंने बनाया थैलेमस। अब यहाँ पर थैलेमस में मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्टेमन का स्ट्रक्चर। स्टेमन का स्ट्रक्चर मैं हमेशा ऐसा ड्रॉ करूँगी, ठीक है। देखो कैसा ड्रॉ कर रही हूँ, स्टेमन का स्ट्रक्चर हमेशा मैं ऐसा ड्रॉ करूँगी। लेट मी ड्रॉ अ सिंगल स्टेमन। अगर मैं स्टेमन को ड्रॉ करूँ तो स्टेमन एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। दिख रहा है आपको बाइलोब्ड? बोलो, स्टेमन जो होता है वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्टेमन का ये वाला जो हिस्सा होता है बच्चों, जो कि थैलेमस के इस हिस्से से जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टेमन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टेमन। इट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्टेमन। और जो ऊपर वाला हिस्सा है इट इज कॉल्ड एज डिस्टल पार्ट। समझ में आई बात? पीछे का, दूर का, ठीक है। प्रॉक्सिमल मतलब सबसे पास का, थैलेमस के जो सबसे पास का है इट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल पार्ट, और थैलेमस से जो दूर है इट इज कॉल्ड एज डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टेमन। डन। अब समझना, अगर मैं एक स्टेमन को देखूं थोड़ा सा बड़ा करके, तो ये जो हिस्सा मुझे दिखाई देता है इट इज कॉल्ड एज एंथर। इसे आप क्या कहते हैं? एंथर। और इस हिस्से को हम कहते हैं फिलामेंट। समझ में आई बात? इसे हम कहते हैं एंथर और एक हिस्से को हम कहते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट जो होता है वो थैलेमस से अरेंज होता है। समझ में आई बात? थैलेमस से अटैच होता है, सॉरी अरेंज बोल रही हूँ, अटैच होता है, ठीक है। अब अगर मैं एंथर का स्ट्रक्चर देखूं तो एंथर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? एंथर मुझे एक बाइलोब्ड संरचना दिखाई देती है, ठीक है। ऐसा लग रहा है थीटा बनाया मैंने, है ना। पर अगर मैं एंथर को फाड़ के देखूं, ठीक है, तो मुझे ऐसे इसमें 4 चैम्बर्स दिखाई देंगे, ठीक है। इट इज लाइक दैट ओनली। अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसे 4 चैम्बर्स दिखाई देंगे, ठीक है। ओके, ऐसे एंथर को और फाड़ के देखूं तो मुझे ये स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा डिटेल है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसे हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है। 12th क्लास में लेक्चर होगा, आप देख सकते हैं। इसे हमने पढ़ना है 12th क्लास में। डन। समझ में आ गई बात? क्या समझा आपने? एंड्रोशियम हम लोगों ने पहले सेपल पढ़ा, फिर हम लोगों ने पेटल पढ़ा, फिर हमने सेपल और पेटल का अरेंजमेंट पढ़ा, जिसमें मैंने आपको 4 अरेंजमेंट बताए विच इज़ कॉल्ड एज एस्टिवेशन। सबसे पहले मैंने आपको बताया वेलवेट सेपल पेटल का अरेंजमेंट, फिर मैंने आपको बताया ट्विस्टेड सेपल पेटल का अरेंजमेंट, फिर मैंने आपको बताया इम्ब्रिकेट सेपल पेटल का अरेंजमेंट, और फिर मैंने आपको बताया वेक्सिलरी विच इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कोरोला। इसमें जो सबसे बड़ा पेटल होता है वो नीचे के सारे पार्ट को ढक लेता है विच इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड पेटल, ठीक है। ये समझ में आया? उसके बाद हम बात कर रहे हैं एंडोशियम। जब सेपल पेटल खत्म हो जाता है, पेटल खत्म होता है, तो उसके बाद शुरू होता है एंडोशियम। एंडोशियम इज द मेल पार्ट विच इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेमेंस, विच इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेमेंस। डन। आ गई बात समझ में? अब ग्रुप ऑफ स्टेमेंस जो होते हैं ये जुड़ा किससे होता है? थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। स्टेमन का जो निचला हिस्सा होता है इट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल हिस्सा, और जो ऊपर का हिस्सा होता है इट इज कॉल्ड एज डिस्टल हिस्सा। डन हो गया मेरे बच्चों को? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्टेमन है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, ठीक है। ये जो स्टेमन होते हैं ये फ्री और फ्यूज्ड हो सकते हैं, ठीक है। ये जो स्टेमन होते हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। स्टेमन जो होते हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। ईदर इट कैन बी फ्री और इट कैन बी फ्यूज्ड, ठीक है। इट कैन बी फ्री, इट कैन बी फ्यूज्ड। फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब ये है कि ये थैलेमस है मेरे बच्चों, ये थैलेमस है। डन। और यहाँ से आपके स्टेमन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज द फ्री स्टेमन। ये कैसे स्टेमन होता है? फ्री स्टेमन। डन हो गया? समझ में आई बात? पर अगर मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अभी इसको मैं डिटेल से और पढ़ाऊंगी। अगर मान लीजिए कि ये स्टेमन यहाँ से इस स्टेमन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्टेमन यहाँ से जुड़ा हुआ है इस स्टेमन से, देन दिस इज कॉल्ड एज फ्यूज्ड स्टेमन। डन। अब कई बार ऐसा होता है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, है ना। यहाँ पर मैं आपको 2 कंडीशन बता रही हूँ। ये है फ्यूज्ड स्टेमन जिसमें सारे जो आपका फ्यूज्ड स्टेमन है वो किससे जुड़े हुए हैं? थैलेमस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। किससे जुड़े हुए हैं? थैलेमस से जुड़े हुए हैं। पर फ्यूज्ड की 2 कंडीशन और हो सकती है। एक हो सकती है एपीपेटलस, एक हो सकती है एपीपेटलस, ठीक है, और एक हो सकती है एपीफाइलस। समझना, एक कंडीशन हो सकती है एपीपेटलस और एक कंडीशन हो सकती है एपीफाइलस, ठीक है। क्या समझा आपने? स्टेमन जो होते हैं वो ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। ओके,
अगर फ्री स्टेमन है, किसी से जुड़े हुए नहीं, सिर्फ थैलेमस से जुड़े हुए नीचे से बस, बाकी ऊपर फ्री है, इसे आप कहते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या कहते हैं? एंड्रस एंडोशियम याद रखिएगा, पॉलीएंड्रस कंडीशन। अगर आपके स्टेमन किसी से ऊपर से जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है, वो सिंपली अरेंज हैं, इसे कहते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। इस स्टेमन को हम फ्री स्टेमन भी मानते हैं। अगर स्टेमन जुड़े हुए हैं, अगर आपस में जुड़े हुए हैं, किसी और चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पॉलीएंड्रस समझ में आ गया आपको? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? फ्यूज्ड को अब हम इसको गैमोएडल्फस तो नहीं कहेंगे, थोड़ा अजीब सा लगेगा, गैमोएंड्रस तो नहीं कहेंगे, तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं डेल्फस कंडीशन। ये याद रखना, हालांकि ये मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो स्टेमन जो होता है, द ग्रुप ऑफ स्टेमन, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेमन आपको सबसे पहले पढ़ना है। ग्रुप ऑफ स्टेमन जो होता है, हमें कभी भी स्टेमन अकेले नहीं होता, हमेशा स्टेमन जो होता है वो ग्रुप में होता है। तो दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो फ्री हो सकता है, किसी चीज़ से जुड़ा ना हुआ हो, या तो वो फ्यूज्ड हो सकता है, ठीक है। अब फ्यूज्ड होने के भी अलग अलग कंडीशन है, आइए देखते हैं। फ्यूज्ड ग्रुप ऑफ स्टेमन, ठीक है, फ्यूज्ड ग्रुप ऑफ स्टेमन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फ्यूज्ड ग्रुप ऑफ स्टेमन, आइए, फ्यूज्ड ग्रुप ऑफ स्टेमन, अलग अलग प्रकार से स्टेमन फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब या तो आपका स्टेमन का जो एंथर वाला पार्ट है वो फ्यूज हो और आपके फिलामेंट फ्री हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या तो फ्यूजन ऐसा हो सकता है कि आपके एंथर फ्री हो और आपका फिलामेंट फ्यूज हो, या तो आपका फ्यूजन ऐसा हो सकता है कि एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार का फ्यूजन हो सकता है। अब एक और कंडीशन आपको सिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं अपन। सो दिस इज आवर थैलेमस, दिस इज आवर थैलेमस, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं एक सुंदर सुंदर पेटल्स बनाती हूँ, ठीक है, ये हमारे पेटल्स हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टेमन होता है, ध्यान समझना, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो स्टेमन है ना, ये, ठीक है, ये स्टेमन, ठीक है, ये पेटल से जुड़ जाए, समझो, ये आपका क्या है? थैलेमस। कायदे से आप सारे स्टेमन्स को थैलेमस से जोड़ना था, पर ये कभी कभी पेटल से जुड़ जाता है। कौन? आपका स्टेमन, ठीक है। अरे यार, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पेटल से जुड़ जाता है स्टेमन, डन। और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं जब पेटल से जुड़ जाए? ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एपीपेटलस। क्या कहते हैं इसे हम? एपीपेटलस। चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ मैं, आइए। एपीपेटलस कंडीशन में हमने ये देखा, एपीपेटलस कंडीशन में हमने ये देखा कि जो आपका स्टेमन था वो पेटल से जुड़ गया, ठीक है। इस कंडीशन को हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। इसको हम कैसे शो करेंगे, ध्यान से समझिए, देखना। सबसे पहले पेटल्स को हम कैसे शो करते हैं? सी से, ठीक है, सी 5 है, ठीक। और स्टेमन को हम शो करते हैं ए से, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम भी कितने हैं? 5 है। अब पेटल जो है वो किससे पेटल से क्या जुड़ा हुआ है आपका? पेटल से जुड़ा हुआ है हमारा एंड्रोशियम। पेटल से क्या जुड़ा हुआ है हमारा? एंड्रोशियम। तो यहाँ पर हम एक फ्यूज्ड का साइन बनाएंगे, इट इज लाइक दैट। ये सिंबल हमें ये शो कर रहा है, एपीपेटलस कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं, सिंबल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सिंबल जानना बहुत जरूरी है, फिर बोलना मत कि बताया नहीं मैंने, समझाया नहीं मैंने, सिखाया नहीं मैंने, पढ़ाया नहीं मैंने, ठीक है। अब एपीपेटलस कंडीशन में क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा कि जो आपका स्टेमन है, स्टेमन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड्रोशियम, इसलिए हम उसको एंड्रोशियम से दिखा रहे हैं, ए से, और वो जुड़ा हुआ है पेटल से। पेटल्स को हम कोरोला कहते हैं, इसलिए उसको हम सी से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये जो सी है ये 5 फ्यूज है। अब इसको कैसे ड्रॉ करेगा तुम, वो देखो। सबसे पहले तुम लोग बनाओ एक, वो क्या बनाएंगे, रोल बना लीजिए पहले, ठीक है। पहले एक राउंड राउंड स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये एक पेटल हो गई हमारी, ठीक है। ये दूसरी पेटल हो गई हमारी, ठीक है। ये तीसरी पेटल हो गई हमारी, बहुत बड़ी बन गई तीसरी पेटल। ये चौथी पेटल हो गई हमारी, और ये 5वीं पेटल हो गई, डन। थोड़ा सा इसको मैं और, कुछ अंदर नहीं कुछ बाहर नहीं, सब नॉर्मल है, ठीक है।
ये मैंने बनाए 5 क्या कॉरुला बनाए, मतलब पेटल्स बनाए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये फ्यूज है, तो फ्यूज करो इसको भैया, पेटल को फ्यूज कर लो, फ्यूज कर लिया तुमने, ये फ्यूज कर लिया। अब ये बोल रहा है कि इन पेटल्स से, दिस इज द पेटल्स ना, ये क्या है आपके पेटल्स, एंड द ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज कॉरुला, इसलिए सिंबल है सी। अब ये बोल रहा है कि जो भी एंड्रोशियम है, मतलब जो स्टेमन है, वो डायरेक्टली पेटल से जुड़े हुए हैं, तो एंड्रोशियम को हमेशा जो मेल पार्ट होता है, एंड्रोशियम का सिंबल होता है, ध्यान से समझिए, एंड्रोशियम को हम शो करते हैं ए से, ठीक है, ए से शो करते हैं। अगर ये फ्री है तो ए से शो करोगे, फ्यूज्ड है तो इसको ऐसे शो करोगे, ठीक है, A5, ठीक, फ्री फ्यूज्ड, डन। सिंबल की बात करते हैं, सिंबल कैसे शो करोगे इसको, इसको ऐसे शो करते हैं पर ये ऐसा, डन। अब ये बोल रहा है कि जो पेटल्स हैं उससे आपका स्टेमन जुड़ा हुआ है, तो बना लो, जोड़ दो, 2 हो गए, 3, 4 और ये 5। दिस इज द डायग्राम, क्लियर हो गया मेरे बच्चों को, दिस इज द डायग्राम, डन। कौन से फैमिली में एपिपेटलस कंडीशन पाई जाती है बच्चों, एग्जाम्पल की बात करते हैं, किस कंडीशन में पाई जाती है, सोलेनेसी, सोलेनेसी के अंदर काली मिर्च, मिर्च, टमाटर और आलू, ब्रिंजल, ये सब आते हैं, सोलेनेसी के अंदर एपिपेटलस कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था एपीफाइलस कंडीशन, ठीक है, एपीफाइलस कंडीशन। एपीफाइलस कंडीशन हालांकि मैं पहले ही समझा चुकी हूँ तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। कभी कभी आपके जो स्टेमन होते हैं, ध्यान से समझिए, एपीफाइलस कंडीशन, ठीक है। एपीफाइलस कंडीशन क्या होती है, कभी कभी जो स्टेमन होते हैं वो टैपल्स से जुड़े होते हैं। टैपल्स किस में पाए जाते हैं, टैपल्स पाए जाते हैं लिली में, ठीक है, एग्जाम्पल इज लिली, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिली बताऊंगी। एंड द ग्रुप ऑफ टैपल इज कॉल्ड एज पेरियंथ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके स्टेमन होते हैं वो डायरेक्टली टैपल से अरेंज होते हैं, और इस कंडीशन को हम एपीफाइलस कंडीशन कहते हैं, और ये लिलीज का एग्जाम्पल है। आइए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। एंड्रोशियम इज अ थर्ड वॉर्ल ऑफ द फ्लावर, पहला सेपल, दूसरा पेटरा, तीसरा एंड्रोशियम, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, इट मीन्स टू से दैट द ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, दिस इज एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट, डन। आगे बढ़े हम लोग, देखिए एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, ठीक है, एंथर इज बाइलोब्ड कंडीशन, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, ठीक है। एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोंजिया, 1 2 3 4 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जिसके अंदर पोलन सेक होते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है। एक चीज और आपको बताती हूँ, कभी कभी स्टेमन जो होता है वो स्टेराइल हो सकता है, ठीक है। स्टेराइल स्टेमन को हम कहते हैं स्टेमिनोड, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नीट में, ठीक है। स्टेराइल स्टेमन को हम कहते हैं स्टेमिनोड, बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नीट में, डन। सो स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड, डन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। नाउ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम ध्यान समझना, एंड्रोशियम का अटैचमेंट की बात करें तो स्टेमन में भी अटैच टू द फ्लोरल ऑर्गन, पेटल्स एंड सेपल, एंड मेनली स्टेमन जो होता है वो कहाँ से अटैच होता है बच्चों, थैलेमस से, मेनली थैलेमस से अटैच होता है, पर वो सेपल्स और पेटल्स के साथ भी अटैच हो सकता है। स्टेमन इज कॉल्ड, अगर पेटल्स के साथ अटैच है देन दिस इज कॉल्ड एज एपिपेटलस। सोलिनेसिस का एग्जाम्पल है, मैंने इसको आपको बना के भी बताया सिंबल के सहित, फ्लोरल डायग्राम के सहित। कभी कभी स्टेमन पेरियंथ्स के साथ अटैच हो जाता है, पेरियंथ इज व्हाट, समटाइम देयर इज नो सेपल्स एंड पेटल, देयर इज अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज टैपल, एंड टैपल का ग्रुप कहलाता है पेरियंथ, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एपीफाइलस, एग्जाम्पल इज लिली। सो स्टेमन कैन बी अटैच विद द थैलेमस, इट कैन बी अटैच विद द पेटल्स, इट कैन बी अटैच विद द पेरियंथ और टैपल्स, ठीक है। अगर वो नॉर्मली अगर किसके साथ अटैच है, थैलेमस के साथ, तो नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो पेटल के साथ अरेंज है तो एपीपेटलस कंडीशन, अगर पेरियन के साथ अटैच है तो एपीफाइलस कंडीशन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, ध्यान से देखो, स्टेमन कैन बी फ्री और यूनाइटेड, ठीक है। ये देखिए कोहेजन, पहला हमने बात की अटैचमेंट की,
दूसरी हम बात कर रहे हैं कोहेजन की। कोहेजन की मतलब वो किस एक दूसरे से कैसे अटैच है, ठीक है। स्टेमन कैन बी फ्री और यूनाइटेड, जब ये फ्री है तो इट इज कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस। अगर ये यूनाइटेड है, ठीक है, यूनाइटेड कैसे हो सकते हैं, बंडल में अरेंज हो सकते हैं, 2 बंडल में अरेंज हो सकते हैं, बहुत सारे बंडल में अरेंज हो सकते हैं। देखिए कैसे, देखो कैसे, ठीक है। अब हम अपन बात करते हैं किसकी, अटैचमेंट ऑफ स्टेमन, अटैचमेंट ऑफ स्टेमन, ध्यान से समझिएगा। इट कैन बी, ध्यान से समझना, ये थैलेमस है, हो सकता है कि आपका जो स्टेमन है वो एक सिंगल बंडल में अटैच हो, इट इज लाइक दैट ओनली, ठीक है। समझ में आई बात, आपके स्टेमन एक सिंगल बंडल में अटैच हो। क्या समझा आपने, अटैचमेंट ऑफ स्टेमन की बात कर रहे हैं हम लोग कि स्टेमन कैसे कैसे अटैच हो सकता है। हो सकता है कि स्टेमन जो है वो सिंगल बंडल में अटैच हो, ठीक है, स्टेमन प्रेजेंट इनटू सिंगल बंडल, ठीक है, बंडल, डन। हो सकता है कि आपका जो स्टेमन्स हैं वो 2 बंडल में अटैच हो, ठीक है, एक बंडल ये हो गया, एक बंडल ये हो गया बच्चों, ठीक है, और दूसरा बंडल ये हो गया, दूसरा बंडल ये हो गया, ठीक है। सो स्टेमन अटैच इनटू डबल बंडल, स्टेमन अटैच्ड इनटू 2 बंडल्स। स्टेमन कितने बंडल में अटैच है, 2 बंडल में अटैच है। हो सकता है कि स्टेमन बहुत सारे बंडल्स में अटैच हो। स्टेमन कभी भी सिंगल नहीं होता है, समझ में आई बात, स्टेमन कभी भी सिंगल नहीं होता है, हो सकता है कि बहुत सारे बंडल में अटैच हो, इट इज लाइक दैट, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं स्टेमन अटैच्ड इनटू मल्टीपल बंडल, समझे आप। अब अगर अटैचमेंट की बात करें, ठीक है, फ्यूज्ड को हम कहते हैं डेल्फस। फ्यूज का नाम आपको एंड, पॉलीएंड्रस मतलब सिंपल फ्री, और डेल्फस को याद रखिए जुड़े हुए से, अटैच से, ठीक है। अगर सिंगल बंडल में प्रेजेंट है, सिंगल ग्रुप में प्रेजेंट है, तो इसे आप कहते हैं मोनो एडल्फस। क्या कहते हैं आप इसे, मोनो एडल्फस कंडीशन। क्या कहते हैं, मोनो एडल्फस कंडीशन। अगर 2 बंडल में अटैच है बच्चों तो इसे आप कहते हैं डाई एडल्फस कंडीशन। दिस इज द डाई एडल्फस, एडल्फस का मतलब जुड़े हुए स्टेमन, ठीक है, 2 ग्रुप में अटैच हुए, एक गुच्छा ये एक गुच्छा ये, डाई एडल्फस कंडीशन, डाई एडल्फस कंडीशन, ठीक है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रुप दिख रहे हैं आपको, तो इट इज कॉल्ड एज पॉली एडल्फस। एडल्फस की स्पेलिंग चेक कर लेना, एडल्फस कंडीशन, ठीक है। अब अगर आगे बात करते हैं अपन लोग, चलिए मोनो एडल्फस का एग्जाम्पल क्या लिखेगा तुम लोग, ये देख लो पहले। मोनो एडल्फस का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मोनो एडल्फस का एग्जाम्पल ऐसे याद रखेंगे कि कोई एक सपोज दैट कि हम लोग मोमोज खाते हैं ना, मोमोज खाते हैं, मोमोज कहाँ की डिश है, चाइना की डिश है। मोमोज कहाँ की डिश है, चाइना की डिश है। अब अगर मैं मोमोज का स्ट्रक्चर बनाऊं तो मोमोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसे ऐसे उठा उठा यहाँ पे रहता है और ऐसा बनता है मोमोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे चोटी बनी हुई रहती है, ओके, ऐसा। मोमोज कहाँ का डिश है, चाइना का डिश है, ठीक है, और ऐसी चोटी बनी हुई रहती है, ठीक है, डन। तो ऐसा आप याद रखना, मोमोज कहाँ की डिश है, चाइना की, तो चाइना से हमें कहाँ क्या याद है, चाइना रोज। तो आपको ये याद रखना है कि एक ही ग्रुप में मोमोज का गुच्छा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तो चाइना रोज इसका एग्जाम्पल याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद डाई एडल्फस कंडीशन, डाई एडल्फस कंडीशन को कैसे याद रखेंगे, डाई एडल्फस कंडीशन को मेरी इस उंगली से याद रखेंगे, लेट मी रिमूव दिस रिंग, ऐसा याद रखिए आप, मेरी ऐसी उंगली याद रखिएगा, ठीक है। और सपोज दैट कि मैं ऐसे, शिप्रा मैम का ऐसा हाथ याद रखना, और यहाँ पर आप एक मटर का दाना बिठा लेना, सोयाबीन का दाना बिठा लेना, चने का दाना बिठा लेना, कुछ भी बिठा लेना, ये तो एक ग्रुप ऑफ स्टेमन ये हो गया और दूसरा ग्रुप ऑफ स्टेमन ये हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पी। देखो बच्चों,
एक चीज़ याद रखना, मैं आपको जब मैं बायो पढ़ा रही थी, बॉटनी का ये वाला चैप्टर, तो मैं बात बता रही थी कि अगर आप एक एग्जाम्पल की बात करते हो तो उसकी पूरी फैमिली में यही होता है। अगर मैं बोली पी, तो फेबेसी की जितनी भी फैमिली है उसमें डाइएडल्फस कंडीशन होती है, उसमें जो स्टेमन होते हैं वो 2 ग्रुप में पाए जाते हैं। अब आप गर्मी का बहुत सीज़न है कि नहीं है, बोलो, गर्मी का बहुत सीज़न है, तो आप लोगों ने वो देखा होगा ना, क्या नाम से, बंटा सोडा, नींबू सोडा की दुकानें बहुत ज़्यादा चलती है, खैर लॉकडाउन हो गए तो नहीं चल पा रही हैं। अब यहाँ पर एक बॉटल मैंने ये रखी है, ठीक है, एक बॉटल मैंने ये रखी है, तो एक गुच्छा ऑफ स्टेमन ये हो गया। यहाँ पर दूसरा बॉटल मैंने ये रखी है, तो दूसरा गुच्छा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ऐसे बहुत सारे बॉटल्स मैंने रखी हुई है। और इसके ऊपर मैंने नींबू रख रखा है, लेमन सोडा खाना पीना है ना अपने को, तो यहाँ पर मैंने क्या रखा है, लेमन, ठीक है। लेमन किस फैमिली का है, सिट्रस फैमिली का है, तो सिट्रस जो है, नींबू वगैरह जितने भी हैं उसमें पॉलीएडल्फस कंडीशन पाई जाती है, मतलब स्टेमन जो होता है वो मल्टीपल ग्रुप्स में अरेंज होता है। क्या समझा आपने? फ्री स्टेमन को पॉलीएंडस कंडीशन कहते हैं। फ्री स्टेमन का मतलब ये होता है कि उसका सिर्फ एक अटैचमेंट है विद द थैलेमस, पर कभी कभी ऐसा, अब दूसरी बात अपन क्या करते हैं, फ्यूज्ड स्टेमन। फ्यूज्ड स्टेमन में मैंने आपको बताया कि स्टेमन अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं, या तो उसका हेड पार्ट जोड़ दो, या तो उसका फिलामेंट पार्ट जोड़ दो, या तो उसके दोनों पार्ट जोड़ दो, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज डेल्फस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है बेटा? डेल्फस कंडीशन, ठीक है, डेल्फस कंडीशन। डेल्फस की स्पेलिंग याद रखना, डेल्फस कंडीशन। अब हो सकता है कि आपका स्टेमन जो है वो किससे जुड़ा हुआ, पेटल से, दिस इज कॉल्ड एज एपीपेटलस कंडीशन। हो सकता है कि आपका स्टेमन जो है वो किससे जुड़ा हुआ हो, पेरियन से जुड़ा हुआ हो, दिस इज कॉल्ड एज एपीफाइलस कंडीशन। स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड कहते हैं। अब आपका जो अटैचमेंट ऑफ स्टेमन है, या जो फ्यूजन है, या जो फ्यूज्ड स्टेमन है, फ्यूज स्टेमन 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो एक ग्रुप में पाए जाएं, या तो 2 ग्रुप में पाए जाएं, या तो मल्टीपल ग्रुप में पाए जाएं। एग्जाम्पल भी रटा दिया मैंने आपको, चाइना रोज इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोएडल्फस कंडीशन, ठीक है। पी इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइएडल्फस कंडीशन, एंड द सिट्रस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएडल्फस कंडीशन। एडल्फस की स्पेलिंग सही लिखी ना मैंने, PHOUS, इधर सही लिखी मैंने, है ना? अरे यार, यहाँ पे कहीं पे सही लिखी थी मैंने, दिखाऊंगी भाई, ये सही लिखी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या बोला मैंने, क्या बोला, पी। अरे यार, कभी कभी तो लगता है कि इस बोर्ड को ही तोड़ डालूं, ठीक है। चलो, पर मेरा है नहीं, क्या करूं मैं। चलो, मोनोएडल्फस, पॉलीएडल्फस, डल डल डल, DEL, स्पेलिंग सुधार दूँ, नहीं तो आधे बच्चे मुझे अंग्रेजी ही सिखाने आ जाएंगे। डाइएडल्फस, ठीक है, ये है मोनोएडल्फस, ठीक है, फिर पॉलीएडल्फस, ठीक है, स्पेलिंग ठीक हो गई, डन है। चलिए, तो अब देखते हैं अपन लोग कोहेजन ऑफ स्टेमन। कोहेजन का मतलब कैसे वो जुड़े हुए हैं, ग्रुप, एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 2 ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 3 ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। When the stamen are united in a single bundle, this is called as monoadelphous condition. चाइना रोज नोट्स बना लो बेटा, ठीक है। When the stamen are united into 2 bundle, this is called as diadelphous condition. When united into the multiple group is called as polyadelphous. इसका एग्जाम्पल कैस्टर, कैटर नहीं होता, कैस्टर, ठीक है। डन हो गया, डन हो गया ये, ठीक है, ये समझ में आ गया मेरे बच्चों को, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन विद द एंड्रोशियम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द गाइन। नाउ अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ स्टेमन। यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया कि अटैचमेंट ऑफ स्टेमन किस प्रकार से, कितने ग्रुप्स में वो जुड़े होते हैं, मोनोडेल्फस, ये मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, ठीक है, मोनोएडल्फस, डाइडेल्फस, ठीक है, फिर ये हो गया पॉली, ए हटा देना, डेल्फस है, ठीक है, तो पॉलीडेल्फस, ठीक है। तो अगर यूनाइटेड है स्टेमन, यूनाइटेड है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेल्फस कंडीशन कहते हैं, ठीक है, डन। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी लेंथ ऑफ स्टेमन की, बच्चों ध्यान से देखो। लेंथ ऑफ स्टेमन जो होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टेमन 2 प्रकार का हो सकता है, ठीक है। या तो इक्वल हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, पर जिसका इक्वल नहीं है, हो सकता है कि थैलेमस पे जुड़े हुए जितने भी स्टेमन हो वो सारे इक्वल साइज के ही हों, तो हो सकता है कि आपके स्टेमन सारे इक्वल साइज के हो
हो सकता है कि आपके स्टेमन इक्वल साइज के ना हो, ये अनइक्वल भी हो सकते हैं भाई, इसमें थोड़ी कोई वो है, एक छोटा हो, एक बड़ा हो, एक छोटा हो, एक बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। डन, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, अनइक्वल साइज के भी स्टेमन हो सकते हैं। आपको इक्वल तो मोस्ट ऑफ द टाइम होते ही, इसलिए इसको एग्जांपल नहीं बता रही हूँ, अनइक्वल के बता दे रही हूँ। अनइक्वल का अब तुम समझो, अगर तुम्हें कोई सरसों का तेल पिला दे तो तुम थूकोगे उसको कि नहीं, और थूकोगे तो क्या निकालोगे, सलाइवा बाहर निकालोगे, निकालोगे। तो इसको याद रखना है, मस्टर्ड का तेल अगर पिला दिया जाए, मस्टर्ड का तेल अगर पिला दिया जाए तो बहुत सारा सलाइवा निकलेगा। ठीक है, सैल्विया। ठीक है, इसको याद रखेंगे, मस्टर्ड का तेल अगर आपको बहुत ज़्यादा पिला दिया जाए तो सलाइवा निकलेगा थूकने के लिए। तो मस्टर्ड एंड सैल्विया इज द एग्जाम्पल ऑफ अनइक्वल स्टेमन। डन हो गया बच्चों। ठीक है, ये क्लियर हो गया अपना एंड्रोशियम। ठीक है, क्या क्या सीख लिया एंड्रोशियम में, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। कहाँ गया यार, ओफो। चलो, हमने देखा कि एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम कहाँ कहाँ से अटैच हो सकता है। ठीक है, अटैचमेंट के आधार पर वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टेमन, फ्री एंड फ्यूज्ड। फ्री है तो वो उस टाइप का, वो कुछ चीज़ मार्जिन जुड़ा नहीं हुआ है, सीधे थैलेमस से नीचे से ऊपर से फ्री है। फ्यूज्ड की बात करी हम लोगों ने, तो ये फ्री स्टेमन, फ्यूज स्टेमन। फ्यूज स्टेमन में बात किया तो हम देखें कि किस किस तरीके से अरेंज हो सकता है पेटल और स्टेमन से, पेटल और पेरियन से भी अटैच रहे, या इसको सेपल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एपिपेटलस का एग्जाम्पल देखा, सोलिनेसी। एपीफाइलस का देखा, लिली। उसके बाद अटैचमेंट ऑफ स्टेमन हम देख सकते हैं कि किस किस तरीके से स्टेमन अटैच होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है। देखो, कभी भी स्टेमन जो होता है ना, वो सिंगल तो नहीं पाया जा सकता, स्टेमन हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं। इस स्लाइड में हमने देखा कि जो स्टेमन होते हैं उनका ग्रुप्स किस किस तरीके से अरेंज हो सकता है, सिंगल ग्रुप, दो ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स, एग्जाम्पल बता दिए मैंने। अब आइए भैया, हम लोगों ने लेंथ ऑफ स्टेमन देखा, इक्वल एंड अनइक्वल। अब हम बात करते हैं गाइनोशियम की। आइए आइए आइए, गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है बताइए? इट इज द फाइनल वॉल ऑफ, ऐसा अच्छे से लिखते हैं ना, सुंदर सुंदर बना के, फाइनल वॉल ऑफ किसका? फाइनल वॉल ऑफ पिस्टल और कार्पल। ठीक है, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ध्यान से समझना बच्चों, है ना। इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको कभी कभी भूत चढ़ जाता है इस बोर्ड को, है भूता है ये। चलो, तो क्या सीखा हम लोगों ने? सबसे आउटर सीखा हम लोगों ने सेपल। ठीक है, फिर हम लोगों ने सीखा पेटल, फिर हम लोगों ने सीखा एस्टिवेशन, फिर हम लोगों ने सीखा एंड्रोशियम, और अब हम हैं गाइनोशियम में। गाइनोशियम को हम कार्पल और पिस्टल, अरे यार क्या हुआ, कार्पल एंड पिस्टल के ग्रुप को हम गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, कार्पल एंड पिस्टल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस यार। ठीक है, कार्पल एंड पिस्टल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा बना के बताती हूँ, है ना, बना के। ये मैंने बताया, ये ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ला 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 ला, ये बन गया। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा इसका पार्ट में ऊपर थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहती हूँ। ठीक है, ये सही बना है, ये बना सही है ना। चलिए अब देखते हैं क्या है किसका। इसका जो टिप वाला पार्ट होता है इसको आप कहते हैं स्टिग्मा। टिप वाला पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। डन। ये जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल। ठीक है, जो नीचे जैसे उसमें एंथर में फिलामेंट था स्टेमन में, वैसे यहाँ पर स्टाइल है। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी। ओवरी, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, है ना। अब ये जो ओवरी होती है इसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर होते हैं क्या? ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल। डन। और ये ओव्यूल जो है ऐसे डंडे से जुड़े हुए होते हैं। द डंडा जिससे ओव्यूल जुड़ा हुआ है इसे कहते हैं फ्यूनिकल। ये बेसिक सी चीज़ें हैं बच्चों, अभी हम लोग इसको आपको 12th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, क्या समझा आपने? मैं आपको एक गाइनोशियम का एक कार्पल पिस्टल का डायग्राम बता रही हूँ। ठीक है,
ये मैं आपको बता रही हूँ एक पिस्टल या एक कार्पल का डायग्राम, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ओवरी होती है, ओवरी एक डंडे से जुड़ी होती है जिसे स्टाइल कहते हैं, और ऊपर का पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। डन। अब ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, ठीक है, और ओव्यूल जिस डंडे से जुड़े हुए रहते हैं इसको आप कहते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। अब एक और चीज याद रखेंगे मेरे बच्चे, जो मैं बात ध्यान से समझिए। अब ये डंडा एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है जिसे आप कहते हैं प्लेसेंटा। ध्यान समझना, ये डंडा एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है जिसे आप कहते हैं प्लेसेंटा। डन हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको फीमेल पार्ट में पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। फीमेल पार्ट में आपको पढ़ना है प्लेसेंटेशन, ठीक है। फीमेल पार्ट गाइनोशियम में आपको पढ़ना है प्लेसेंटेशन, और फीमेल पार्ट में आपको पढ़ना है सुपीरियर एंड इंफीरियर ओवरी, ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर ओवरी, ये दो चीजें आपको पढ़नी है। चलिए, अब प्लेसेंटेशन पढ़ना है, इसका मतलब क्या है, क्या देख रहे हो, प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू द ओवरी, दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। समझना, प्लेसेंटा जिस प्रकार का होगा, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के शेप पर डिपेंड करता है कि आपके ओव्यूल ओवरी में किस तरीके से अरेंज होंगे। क्या समझा आपने? दिस इज द डायग्राम ऑफ द पिस्टल। द वर्ल ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। maybe we have one carpel, maybe we have group of carpels। एंथर में आपने ये देखा, स्टेमन में आपने ये देखा कि कभी भी सिंगल स्टेमन नहीं होता, हमारे पास हमेशा ग्रुप ऑफ स्टेमन होते हैं। कार्पल में ऐसा हो सकता है कि सिंगल कार्पल हो, ग्रुप ऑफ कार्पल हो। सो द वर्ल ऑफ कार्पल, द ग्रुप ऑफ कार्पल इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। इट मे बी वन इन नंबर और मे बी मल्टीपल इन नंबर। इट इज कॉल्ड एज ओव्यूल। ओव्यूल जो है एक डंडे से जुड़ा होता है जिसे कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल एक स्पेशल टिश्यू से जुड़ा होता है, इसे कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का शेप जो है वो डिसाइड करता है, प्लेसेंटा का टाइप डिसाइड करता है कि ओव्यूल का अरेंजमेंट क्या होगा। सो द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू द ओवरी इट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। फैलोटेक्सी में तुमने क्या देखा? अरेंजमेंट ऑफ लीफ। इनफ्लोरेसेंस में आपने देखा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है। उसके बाद आपने मोनोडेल्फस डायडेल्फस इसमें देखा अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन। आप प्लेसेंटेशन में देख रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। डन है। तो आपने सब चीज़ों के अरेंजमेंट देख रहे हैं, अलग अलग टर्म्स हम लोग देखते जा रहे हैं, टर्म्स को भूलना नहीं है आपको। चलिए अब अपन बात करते हैं जो ओव्यूल होता है। ओव्यूल जो होता है ये हमारा फ्यूचर सीड होता है। अगर आपसे पूछे कि सीड कौन बनाता है तो आप बोलोगे ओव्यूल बनाता है फ्यूचर सीड, ठीक है। और जो ओवरी होती है वो फ्यूचर फ्रूट होता है, ये आपको याद रखना है, फ्यूचर फ्रूट, ठीक है, फ्यूचर फ्रूट। डन। अब समझो, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपका जो कार्पल है ना वो एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, फ्यूज्ड भी हो सकता है। समझे मेरी बात को? हो सकता है एक हो सकता है फ्यूज्ड भी हो। डन। दोनों कंडीशन हो सकती है। चलो देखते हैं। ओके, देखिए। सो आपका जो कार्पल या पिस्टल है, कार्पल और पिस्टल, ठीक है, कार्पल और पिस्टल, वर्ल ऑफ पिस्टल और कार्पल इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। इट मे बी मोनोकार्पिलरी, ठीक है, मोनोकार्पिलरी, ठीक है, और मल्टी कार्पिलरी। समझ में आई बात? हो सकता है कि आपके पास एक ही कार्पल हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे कार्पल हो, ठीक है, हो सकता है कि आपके पास एक ही कार्पल हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल कार्पल हो। अगर आपके पास एक ही कार्पल है देन दिस इज कॉल्ड एज मोनोकार्पिलरी, और अगर आपके पास बहुत सारे कार्पल हैं दिस इज कॉल्ड एज मल्टी कार्पिलरी, ठीक है। ओके, डन हो गया इतनी बात। अब अगर आपके पास मोनो है, समझो बात को, मोनो है तो बना लो भैया, ठीक है, ये एक बना लिया आपने। डन, ये मोनोकार्पिलरी। और अगर आपके पास मल्टी कार्पल है, ठीक है, मल्टी कार्पल है तो ये ऐसा होगा। डन, डन, ठीक। ये कहानी क्लियर हो गई सबको कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ कार्पल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। मोनोकार्पलिटी अगर आपके पास एक कार्पल है, मल्टी कार्पल जबकि हो सकता है आपके पास ज़्यादा कार्पल। डन हो गया।
तो अगर आपके पास सिंगल कार्पल है बच्चों, ध्यान समझना, अगर आपके पास सिंगल कार्पल है तो मोनोकार्पिलरी, सिंगल कार्पल है तो मोनोकार्पिलरी, ठीक है। और अगर आपके पास मल्टीपल कार्पल है तो मल्टी कार्पलरी, ठीक है। मल्टीपल कार्पल है तो मल्टी कार्पलरी, मल्टीपल कार्पल। डन। अब अपन इसकी क्या बनाते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, है ना। ये हो सकते हैं अटैच्ड, नहीं ऐसा लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा एरो बनाते हैं, डायग्राम बनाना है इसमें। ये हो सकते हैं फ्री, ठीक है, या इसी को आप नॉट अटैच्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप नॉट अटैच्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हो सकते हैं अटैच्ड। समझ में आई बात, कैसे इसको बोलेंगे। इसमें जो कार्पल हैं वो हैं तो बहुत सारे, ध्यान समझो, यहां पर हैं कार्पल बहुत सारे, पर ये कार्पल आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, ओके। ये कार्पल आपस में जुड़े नहीं हुए हैं, ठीक है। चल, अब इसको हम लोग कहते हैं, मतलब अगर कार्पल फ्री हैं और आपस में जुड़े हुए नहीं हैं तो इसे आप कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस, ठीक है, एपोकार्पस। डन। इस कंडीशन का नाम क्या है, एपोकार्पस कंडीशन। क्या सीखा आपने बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल वी हैव टू टाइप्स ऑफ ओवरीज। अगर किसी ओवरी में एक कार्पल है देन दिस इज कॉल्ड एज मोनोकार्पलरी, और अगर बहुत सारे कार्पल हैं देन दिस इज कॉल्ड एज मल्टीकार्पलरी। अब मल्टीपल कार्पल हो सकता है एक दूसरे से जुड़े हों, ठीक है, हो सकता है ना जुड़े हो। अगर नहीं जुड़े होंगे तो इसे आप कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। और अगर वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर वो क्या जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये दो जुड़े हुए हैं तो इसे आप कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन, सिनकार्पस कंडीशन, ठीक है, सिनकार्पस कंडीशन। अब सिनकार्पस कंडीशन दो प्रकार की हो सकती है। जुड़े हुए, सिन का मतलब जुड़ा हुआ होना। इसमें क्या हो सकता है, इसके दो प्रकार हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा बना रही हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने इसके स्टिग्मा वाला पार्ट जोड़ दिया, पर सारी ओवरी जुड़कर एक सिंगल कंपार्टमेंट बना रही हैं, पर इस सिंगल कंपार्टमेंट में मुझे कोई पार्टीशन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कोई पार्टीशन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये सारे जो इसके ऊपर वाले पार्ट है, सारी ओवरी नीचे से जुड़ गई और एक सिंगल कंपार्टमेंट बना लिया। नो पार्टीशन, ओनली सिंगल कंपार्टमेंट, सिंगल कंपार्टमेंट बन गया, सिंगल कंपार्टमेंट, ठीक है, सिंगल कंपार्टमेंट। मैं थोड़ा इसको साफ बना देती हूँ, नहीं तो फिर मेरे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अटैच्ड के बारे में बता रही हूँ मैं, दूसरे में बता रही हूँ मैं, ठीक है। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं अटैच्ड मल्टी कार्पलरी ओवरी की, ठीक है। अटैच्ड मल्टी कार्पलरी ओवरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस। क्या कहते हैं, सिन का मतलब जुड़ा हुआ होना, सिनकार्पस। अब ये दो प्रकार के होते हैं, सिनकार्पस कंडीशन ये दो प्रकार की होती है बच्चों, ठीक है। या तो ये मल्टीलोक्युलर हो या तो ये यूनिलोक्युलर हो। यूनिलोक्युलर ओवरी ये दो प्रकार के हो सकते हैं, यूनिलोक्युलर ओवरी, ठीक है, या मल्टीलोक्युलर ओवरी, ठीक है, यूनिलोक्युलर ओवरी या मल्टीलोक्युलर ओवरी। अब ध्यान से मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यूनिलोक्युलर ओवरी में एक ओवरी ये हो गई, दूसरी ओवरी ये हो गई, तीसरी ओवरी ये हो गई। क्योंकि ये जुड़े हुए हैं तो ये तीनों जुड़कर एक सिंगल कंपार्टमेंट बना लेते हैं, ठीक है। तीनों जुड़कर क्या बना लेते हैं, एक सिंगल कंपार्टमेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक ही ओवरी दिखाई देगी, पर क्योंकि ये ओवरी बनी किससे, बहुत सारी और कार्पल से जुड़कर बनी है, पर यहाँ पर यूनिलोक्युलर क्यों करें, एक ही लोक्यूलर, इसमें ओनली वन लोक्यूल, लोक्यूल मतलब एक ही जगह है, ओनली वन लोक्यूल जिसमें ओव्यूल्स पाए जाएंगे। ओव्यूल का नंबर ज्यादा होगा क्योंकि बहुत सारे कार्पल का फ्यूजन है, पर लोक्यूल मतलब चैम्बर आपको एक ही दिखाई देगा। ओनली वन लोक्यूल का मतलब ओनली वन चैम्बर, उनके में एक ही कमरा है जहां पर सारी रानियां रह रही हैं, ठीक है।
यूनिलोकुलर ओवरी, इसमें कोई पार्टीशन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे वो लोग अपने वो बनाते थे, आई डोंट नो, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, वो रानियाँ, बहुत सारी रानियों को एक ही कंपार्टमेंट में रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही चैम्बर है जहाँ पर सारे रानियाँ मतलब ओव्यूल्स रहेंगे, ठीक है। ओव्यूल का नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि ये बहुत सारे कार्पल का फ्यूजन है, ठीक है। मल्टीलोक्युलर ओवरी में ओवरी हम बहुत सारी फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओवरी तो बेटा हम बहुत सारी फ्यूज कर रहे हैं, सॉरी पिस्टल हम बहुत सारा फ्यूज कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो ओवरी बनेगी ना उसमें ऐसे ऐसे करके आपको कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। क्या समझा आपने? ऐसे ऐसे करके आपको कंपार्टमेंट दिखाई देंगे, मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट में ओव्यूल पाए जाएंगे। तो है तो ये बहुत सारी कार्पल का पिस्टल का फ्यूजन, बट यहाँ पर क्या होगा बताओ मुझे, यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट वाली कंपार्टमेंट दिखाई देंगे, ठीक है, कंपार्टमेंट दिखाई देंगे, या इसमें आपको मल्टीपल चैम्बर दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये कैसा है, ये कैसा होता है कि ये एक ऐसा राजा है जिसकी सारी रानियां स्पेशल है और सारी रानियां अलग अलग चैम्बर्स में रहेंगी, इसे आप कहते हैं मल्टीलोक्युलर ओवरी। डन हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। सो हमने क्या सीखा वो ध्यान से देखना, ठीक है। हमने क्या सीखा वो ध्यान से देखना। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी, है ना। हमने गाइनोशियम पढ़ा, गाइनोशियम में हमने पढ़ा कि किस तरीके से दिखता है। गाइनोशियम के अंदर हमें दो चीज़ें पढ़नी है, विच इज़ द प्लेसेंटेशन। देखो हम लोगों ने अरेंजमेंट सब चीज़ की पढ़ी, लीफ की अरेंजमेंट पढ़ी, फ्लावर की अरेंजमेंट पढ़ी, हमने स्टेमन की अरेंजमेंट पढ़ी, हम लोगों ने ओव्यूल की अरेंजमेंट पढ़ेंगे अभी प्लेसेंटेशन में, ठीक है। अब हमको ये बताना है, मतलब इसमें दो चीज़ें पढ़नी है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर ओवरी। पर मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कार्पल एक ही हो, मल्टीपल भी हो सकते हैं। मोनोकार्पलरी, सिंगल कार्पल, मल्टी कार्पलरी, दो, मतलब बहुत सारे कार्पल। अभी दो प्रकार के हो सकते हैं, फ्री या अटैच। फ्री होंगे तो बहुत सारे मल्टीपल कार्पल है पर वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। अटैच जिसे आप कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन, इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है। अगर वो आपस में जुड़े हुए हैं देन दिस इज कॉल्ड एज सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस में भी दो प्रकार की ओवरी हैं, यूनिलोक्युलर और मल्टीलोक्युलर। अगर आपके कार्पल जुड़ जाए और एक सिंगल चैम्बर बनाए दिस इज यूनिलोक्युलर ओवरी, और मल्टीपल चैम्बर्स बनाए दिस इज मल्टीलोक्युलर ओवरी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि गाइनोशियम में बेटा हमें दो प्रकार की चीजें पढ़नी, प्लेसेंटेशन और टाइप ऑफ ओवरी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ध्यान समझना, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, शायद आई डोंट नो आप लोगों को याद है या नहीं याद है, मैंने आपको पढ़ाया था ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of arrangement of floral parts with respect to मुझे याद आ रहा है, मैंने आज लेक्चर शुरू करने से पहले ही बोला था, with respect to the ovary there are three types of ovary। पढ़ाया था मैंने आपको, बताइए, ठीक है। एक पढ़ाया था मैंने हाइपोगाइनस ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी जो मैंने आपको लास्ट फ्लावर पार्ट 1 में पढ़ा दिया है। हाइपोगाइनस ओवरी, पेरीगाइनस ओवरी, पेरीगाइनस ओवरी और एपीगाइनस ओवरी, एपीगाइनस ओवरी। ये मैंने आपको फ्लावर पार्ट 1 में पढ़ा दिया है। तो मतलब हम लोगों ने गाइनोशियम, ये ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट, ठीक है। फ्लोरल पार्ट के मतलब लेंथ के आधार पर ओवरी उनके ऊपर है, ओवरी उनके नीचे है, ओवरी उनके बीचों बीच है, ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो मतलब गाइनोशियम का वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पार्ट, ये पार्ट बचा हुआ है विच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। जिस बच्चे को ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया होगा, फ्लावर पार्ट 1 का लेक्चर अच्छे से देखना, अगर नहीं समझ में आएगा प्लीज लेट मी नो। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरल पार्ट्स। वी हैव डन द फ्लोरल पार्ट्स, वी हैव डन द कैलिक्स, वी हैव डन द कॉर्ला, वी हैव डन द एस्टिवेशन, वी हैव डन द एंड्रोशियम, वी हैव डन द गाइनोशियम। अब आपको मैं प्लेसेंटेशन इसी लेक्चर में नहीं घुसा के बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्लेसेंटेशन के बारे में। तो आई होप कि जितनी कहानी मुझे आज समझानी थी वो मैंने अच्छे से समझा दी होगी और आपके दिमाग में वो अच्छे से घुस जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, मेरे लेक्चर्स देखते रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।